है उसमें लिखा हुआ है एंट्री टाइप मॉड्यूल्स। तो एंट्री टाइप मॉड्यूल्स जो हमारे लिए बहुत मेन है। अगर आपको एंट्री टाइप मॉड्यूल्स पता है कि एंट्री कैसे लेनी है, कहाँ पर क्या सिनेरियो देख के लेनी है एंट्री, तो आपको क्या है, आपका मार्केट का देखने का सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। ये एसएमसी का काफी मेन टॉपिक है, एंट्री टाइप मॉड्यूल्स। मतलब एसएमसी तो पता होना चाहिए सबको, पीआईओ क्या है, ओबी क्या है, बट उसके अंदर भी एंट्री लेने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं। पहला एंट्री टाइप मॉड्यूल क्या होता है, देखो। ये इससे इधर जो हमारा एरिया है, ओके, इससे इधर बड़ा टाइम फ्रेम है। फॉर एग्जांपल मार्केट क्या है, ये बड़े टाइम फ्रेम की, हायर टाइम फ्रेम की पीआईओ थी। फिर हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए 15 मिनट में हमने पीआईओ ली है, ये 15 मिनट की पीआईओ, ओके। हर स्ट्रक्चर में ये 15 मिनट की पीआईओ है, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। देन उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में स्विच हो गए, जो है ये छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, पीआईओ को टैप किया। टैप करने के बाद हम क्या देखते हैं सबसे पहले, कि मार्केट क्या करे, चोज। चोज करने के बाद मार्केट जैसे ही लो ब्रेक करता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है इधर, तो हम क्या करते हैं, अपना ओबी फाइंड करते हैं। ओबी फाइंड करने के बाद मार्केट में देखो, ओबी फाइंड करने में मार्केट ये रिएक्शन भी दे सकता है डायरेक्ट, ये टच किया और सीधी ट्रेड। ये हमको नहीं लेना है। हमको ट्रेड कैसे लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करे, करने के बाद मार्केट आए और अगेन क्या करे, एक और स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जब मार्केट इंटरनल इंड्यूसमेंट ले लेगा। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना, आपको क्या ये कंफ्यूजिंग लगेगा काफी ज्यादा, बट जब आपको आ जाएगा तो उसके बाद आप बहुत प्रॉफिट निकालने वाले हैं इससे। क्या है, सबसे पहले चोज होने के बाद ओबी तो फाइंड हो गया हमारा, नॉर्मली ओबी फाइंड हो गया, जैसे मार्केट ने क्या किया, चोज। चोज के बाद हमें क्या देखना है, कि मार्केट देखो ये टैप दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे रहता है अपना 70-30%, उसके बाद शायद नीचे आ जाए या शायद मार्केट ऊपर चल जाए थोड़ा और, ठीक है। तो ये सिनेरियो बन सकता है, बट अगर मार्केट क्या करता है, ये मूवमेंट देता है, फिर लोग जनरली कहाँ ओबी बनाते हैं, कि ये हमारा ओबी है। नहीं, ये यहाँ पे आपको कभी भी अपना ओबी नहीं बनाना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जब इधर आएगा, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट जब इंटरनल, मतलब अपना जो स्मॉल टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का जो इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको ये वाली ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी काफी हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड रहेगी। आपको जब भी ऐसा सिनेरियो मिलता है तो ये है आपका एंट्री, ठीक है। फिर सेकंड एंट्री आपकी, मार्केट अगेन क्या करेगा, पीआईयू को टैप करने के बाद, देखो पीआईयू को टैप किया, अभी क्या है, मार्केट ने चूज नहीं किया, ठीक है, मार्केट अप गया। अब जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, सिर्फ लिक्विडिटी शिफ्ट करिए, ओनली लिक्विडिटी शिफ्ट करिए, इधर न्यू हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके बीच में और इसके बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर के, ठीक है, ये एक्सटर्नल लेवल पे था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर पे सिर्फ क्या करा मार्केट ने, जस्ट मार्केट ने अपनी इधर इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी शिफ्ट, मतलब इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं या लिक्विडिटी, मतलब ऑलरेडी इधर क्या करा है, मार्केट ने हंड कर चुका है। जिनके एसएल जस्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ली होगी इधर से, जिन्होंने भी, उनके क्या इधर एसएल उठ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ने क्या करा, वापस मूवमेंट देने के बाद नीचे छोड़ दे, ये वाला लेवल को ब्रेक करा। ये एंट्री मिलता कम है, काफी ज्यादा कम मिलता है एंट्री, मैक्सिमम एंट्री आपको मिलती है ये वाली। फर्स्ट सबसे ज्यादा एंट्री मिलती है, ये एंट्री काफी कम मिलती है आपको। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट क्या करे, आपका ऐसे ब्रेक करने के बाद आपका ये वाला ओबी वैलिड क्यों, देखो अब आप तो ये भी कह सकते हो कि सर इसको ब्रेक करने के बाद ये वाली क्यों नहीं ले सकते हम, कि ये इंड्यूसमेंट ले सकते, देखो ये इंड्यूसमेंट लेने का मेन क्या कारण है, कि मार्केट इधर ऑलरेडी क्या कर चुकी है, लिक्विडिटी शिफ्ट कर चुकी है, मतलब एसएल उड़ा चुकी है इधर ऑलरेडी, मार्केट ने क्या किया है, एसएल उड़ा चुका है। इसलिए ये वाली ओबी जो है हमारी कंफर्म है, कि मार्केट जब इधर से नीचे आएगा, अगेन इसको टैप करेगा, तब हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड लेंगे। मतलब क्या है, चोज एंड फ्लिप विद लिक्विडिटी शिफ्ट। मार्केट ने क्या किया, आया नीचे, ये क्या करा, नॉर्मल से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसे बोल सकते हैं हम एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। ये हो सकता है हमारा एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप। मार्केट ने क्या किया, जनरली मार्केट ने हाई लगाने की कोशिश किया, इधर इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्रेक दिया, ब्रेक देने के बाद मार्केट ने चोज किया, चोज के बाद मार्केट आके सीधा ओपी को टैप किया और डाउन की ट्रेंड। तो ये होती है हमारी चोज एंड फ्लिप विद लिक्विडिटी शिफ्ट, ठीक है। थर्ड एंट्री होती है हमारी बीआरपीआईओ को मार्केट ने जब टैप किया अपना चोज करने के बाद, ये वाला ओबी वैलिड क्यों है, बिकॉज मार्केट ने क्या किया, इंटरनल इंड्यूसमेंट दिया। अब कुछ का ओबी कहाँ रहता है, मार्केट ने चोज दिया तो कुछ अपोजिट देखते हैं, मतलब हाई लेवल पे देखते हैं। तो हाई लेवल पे आपका ओके, ये क्या है आपका एक्सट्रीम लेवल पे, ये ओबी भी आपका ओके, इस ओबी में भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओबी में प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज मार्केट ने क्या किया, इधर इंटरनल इंड्यूसमेंट ले लिया, मतलब इधर एसएल उड़ा चुका है मार्केट, जो सेलर्स थे उनका एसएल उड़ा चुका है ऑलरेडी, इधर आपका इंड्यूसमेंट हो चुका है, ठीक है।
तो ये वाला वो भी वैलिड इसलिए है क्योंकि क्या रहता है, मार्केट में लोग इधर सेल लिमिट का ऑर्डर लगा के बैठते हैं, सेल सेल लिमिट लगा देते हैं, बट मार्केट उधर टैप ही नहीं करता और नीचे से मूवमेंट दे देता है। तो वो किस लिए होता है? फर्स्ट चोज एंड फुली विद इंड्यूसमेंट। मार्केट ने क्या किया, इधर जो ये स्ट्रक्चर ब्रेक था, ठीक है, इधर की पीआईओ जो भी अपना ओवीओ था, उनको बायर्स को ट्रेड दी। ट्रेड देने के बाद मार्केट ने मूवमेंट लिया, अपने बायर्स का एसएल उड़ाया। एसएल उड़ाने के बाद मार्केट अगेन डाउन आया। इसका मैं कलर ना रेड कर देता हूँ, आप लोगों को ठीक लगेगा। ब्लू ले लेते हैं इसका कलर। हाँ, सिंपल से क्या हुआ, इधर जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये अपनी ओवी मतलब बायर्स की इंटरनल स्ट्रक्चर में बायर्स की होगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर पे लोग काम कर रहे थे, तो इधर क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर में बीएस हुआ। बायर्स की मतलब जो नॉर्मल होते हैं, जो ट्रैप होते हैं सबसे ज्यादा, उनका सिनेरियो है, बायर्स ने एंट्री ली। देन उसके बाद मार्केट अप गया। अप जाने के बाद अब मार्केट ने क्या मूवमेंट किया, इधर अप गया थोड़ा बहुत, बट इधर क्या करा, बायर्स के एसएल हिट कर दिए। बायर्स के एसएल हिट होने के बाद क्या हुआ, अब मार्केट जैसे डाउन आया, डाउन आने के बाद ये वाला ओबी और ये वाला ओबी में क्या डिफरेंस है, जो ये ओबी है इसमें क्या डिफरेंस है और इस ओबी में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इधर एक एसएल उड़ चुका है, ठीक है, फर्स्ट एसएल इधर उड़ चुका है, सेकंड एसएल इधर उड़ चुका है इंटरनल स्ट्रक्चर का। ठीक है, देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या चेंज है, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या डायरेक्ट है, अपना डायरेक्ट देखो, फर्स्ट ऐसा कुछ इस तरीके से और सेकंड कुछ इस तरीके से, मतलब ये वाली लाइन फर्स्ट में नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट मूवमेंट यहाँ से ये है, ये मूवमेंट है, तो ऐसे, ठीक है, तो ये वाला सिंपल है। बट ये थर्ड एंट्री उससे पावरफुल है। मतलब क्या है, आपको थर्ड एंट्री में क्या देखना है, आपको सिंपल सा, मार्केट में जैसे ये स्ट्रक्चर है, फर्स्ट का स्ट्रक्चर कैसे कुछ आपका इस तरीके से, मार्केट में चोज हुआ, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट थी, इंड्यूसमेंट लिया, इधर जो ओवी था ओवी ली और सेलिंग की, ठीक है, यहाँ पे चोज हुई थी, ये ओवी था तो सेलिंग की थी। बट इसमें क्या चेंज है, इसमें इधर बीच में एक और मूवमेंट है, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या देखना है आपको, ये वाली ओवी वैलिड क्यों है, ये वाली क्यों नहीं ली, बिकॉज इधर इंड्यूसमेंट जो इंटरनल का था ये लेवल पे था। ठीक है, ये आपके छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री मॉड्यूल्स है। ठीक है, और जो बिग टाइम फ्रेम है, बिग टाइम फ्रेम में सम टाइम क्या होता है, मार्केट आपका जैसे आप, ये बड़ा टाइम फ्रेम, मेजर टाइम फ्रेम, ठीक है, इसमें कोई भी स्मॉल टाइम का भी यूज नहीं है। ये आपका मेजर टाइम फ्रेम है, इसमें कोई सा भी स्मॉल टाइम फ्रेम का आपका यूज नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, अभी सबसे पहले आपका मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो सम टाइम लोगों को कहाँ रहता है कि मार्केट में इधर हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, बट इधर कभी भी ट्रेड नहीं लेना, फर्स्ट लेवल पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना। इस लेवल पे क्या होता है आपका इंड्यूसमेंट, आईडीएम। ठीक है, इस लेवल पे क्या होता है आपका इंड्यूसमेंट, ये आपको याद रखना, फर्स्ट लेवल पे कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो इसको जब ब्रेक करेगा मार्केट, तो सिंपल क्या होता है, अपना लो कंफर्म होता है, लो एंड हाई। तो आपकी मेन ट्रेड कहाँ रहती है, इंजीनियर लिक्विडिटी पे। सम टाइम क्या होता है, मार्केट में इंजीनियर लिक्विडिटी नहीं रहती, मतलब क्या रहता है, दोनों का सेम लेवल रहता है ऐसे, मतलब इंजीनियर लिक्विडिटी भी उधर ही होती है और इंड्यूसमेंट भी उधर ही होता है, तो वो सिनेरियो अलग है। उसमें ऑर्डर फ्लो चेक करते हैं, वो आपके आने वाले टॉपिक्स में व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, लो कंफर्म कर दिया जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। तो इधर जब मार्केट आपका जोन में टैप होता है, मतलब ये आपकी क्या है, पीओआई है, ठीक है, अभी जोन में जब टैप होगा ना, तो आपको एंट्री वन यूज करनी है, ये वाली जोन में टैप होने के बाद एंट्री वन यूज करनी है। ये आपका जोन था, जोन में इधर टैप हुआ, देन आपको ऐसा स्ट्रक्चर चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा, इस लेवल पे क्या करना है आपको, अपना स्ट्रक्चर चेक करना है। जब भी आप इसमें जोन में एंटर होंगे, जैसे जोन में एंटर हुए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना ये लेवल पे चेक करना है। जोन में जैसे आप टैप हुआ, टैप होने के बाद फर्स्ट लेवल की एंट्री बनेगी आपकी। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सा फर्स्ट लेवल की आपकी क्या बनेगी, एंट्री बनेगी। मतलब जो ये फर्स्ट लेवल पे है ना, वो जब जोन में टैप होता है मार्केट, कई बार होता है ना जोन में मार्केट टैप नहीं होता है, देन डायरेक्ट मूवमेंट देता है, मतलब ये जैसे आपका जोन था, मार्केट जोन ही टैप नहीं करता, उसके बाद नीचे चल जाता है, वो सेकंड एंट्री, वो अभी आगे बताता हूँ। बट अगर मार्केट क्या करता है, कुछ ऐसा रिएक्शन करता है, मतलब जोन में टैप कर दिया, आपकी जो पीआईओ थी, ये हायर टाइम फ्रेम की पीआईओ थी, इसको टैप करता है, तो आपको एंट्री किस में लेनी है, कुछ इस वे से, एंट्री वन, ये क्या है हमारी एंट्री वन। तो इस वजह से आपको एंट्री लेनी है, मतलब मार्केट अगर जब आपका क्या करता है, जोन में टैप करता है, तो आपको ये सिनेरियो चेक करना है। ठीक है, जोन में चेक करें तो ये वाला सिनेरियो चेक करना है। ठीक है, वैन उसके बाद सेकंड सिनेरियो क्या आता है, मार्केट का जोन ये था, ये तो इंड्यूसमेंट था, बट अब क्या हुआ, जोन को टैप नहीं किया, टैप नहीं किया। ठीक है, इधर क्या किया, जोन को टैप नहीं किया। अब लोगों को क्या रहता है, लोग सोचते हैं कि जब जोन को इधर टैप करेगा तब हम क्या करेंगे, अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लेंगे। पर जोन तो मार्केट ने टैप नहीं किया। देखो इसमें फर्स्ट एंट्री में क्या हो सकता है, इधर से भी मूवमेंट दे सकता है, बट जैसे ही जोन को टैप किया ना, तो आपको सारा सिनेरियो ऐसा चेक करना है, फर्स्ट सिनेरियो
तब आप वैलिड है। बट अगर मार्केट ने क्या किया, इस जोन को ब्रेक कर दिया, मतलब इससे ऊपर चला गया, तो जब इस जोन को टैप करेगा ना एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब सबसे ऊपर वाला जो जोन है एक्सट्रीम, ये इसको टैप करेगा, तब ये सारा सिनेरियो ऐसा ही चेक करना है आपको एंट्री फर्स्ट। जैसे एंट्री फर्स्ट में ना, अब मान लीजिए आपका एक और ओबी इधर था, पीआईओ उसको टैप करता है ना, तो सेम यही सिनेरियो चाहिए, ठीक है। अगर तो इंजीनियर लिक्विडिटी को टैप करके जाता है तो वेल गुड। बट अगर इंजीनियर लिक्विडिटी को ब्रेक करके मार्केट, इंजीनियर लिक्विडिटी को स्वैप करके मार्केट अब चला जाता है ये इस वाले जोन को टच करने, तो सेम आपको क्या करना है, एंट्री वन चेक करनी है, ठीक है। क्या चेक करनी है आपको, एंट्री वन चेक करनी है सबसे पहले। फिर सिनेरियो होती है सेकंड सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, मार्केट जब आपका जोन ही टैप नहीं करता, जैसे इधर क्या है, ये गैप रह गया, इसको टैप ही नहीं किया मार्केट ने, बट मूवमेंट तो मार्केट ने दे दिया। ये मूवमेंट क्या हो जाती है हमारी, मिस हो जाती है, क्योंकि लोग क्या रहते हैं, इधर बैठे रहेंगे कि हाँ जब इसे टैप करेगा तब इस माइनर टाइम फ्रेम में हम चोज देखेंगे। देखो ये जो लेवल है ना, ये माइनर टाइम फ्रेम है, बाकी ये सारा बड़ा है, ठीक है। तो लोग क्या रहते हैं कि जब इस जोन को टैप करेगी मार्केट टच, तब हम ट्रेड लेंगे। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, नीचे वो चोल पोस हो, लिक्विडिटी स्वीप हो, तो डायरेक्ट ट्रेड मारेंगे। बट उस समय क्या होता है, हमारी ट्रेड नहीं ले पाते और मार्केट इसको टैप ही नहीं करता, और मार्केट मूवमेंट दे देता है, कंटिन्यू फॉर्मेशन नीचे की तरफ दे देता है मार्केट। तो ये मूवमेंट पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूसमेंट से क्या हो, ऊपर क्लोज हो, ठीक है। कई टाइम क्या होता है, मार्केट सिर्फ जस्ट इंड्यूसमेंट पे ऐसे स्वीप करता है, ये जो हाई है इसको हाई को स्वीप करता है, ये सिनेरियो टू है। बट अगर मार्केट इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज देता है, मतलब इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज दिया है मार्केट ने, ठीक है, कोई भी स्वीप नहीं किया, सिर्फ इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज दिया है, एंड जोन को टैप नहीं किया है, नोट टच, ठीक है, नोट टच, मतलब जोन को टच नहीं किया है, तो इसमें ट्रेड कैसे लेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल जोन को जब मार्केट टच नहीं करता है तो उसमें हम ट्रेड कैसे लेते हैं, सेम सीनियर देखना है, इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने, जैसे इधर आपका इंटरनल हाई था, लो कंफर्म हुआ, ये हाई तो कंफर्म होता ही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट लो कंफर्म कब होगा, जब मार्केट आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई ले ले, इट्स मीन इंड्यूसमेंट मार्केट ले ले। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट, अब आप क्या वेट करोगे कि लो तो कंफर्म हो गया, बट जोन तो टैप करा नहीं और मार्केट कंटिन्यू फॉर्मेशन के लिए चला गया। कहीं टाइम आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जोन टैप नहीं करता और मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चला जाता है या अप ट्रेंड में चला जाता है। तो ये सिनेरियो कैसे चेक करते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पॉइंट क्या देखना है, मार्केट इंड्यूसमेंट से ऊपर क्या हो, क्लोज हो, क्या होना चाहिए आपका, मार्केट इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज होना चाहिए, मतलब कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। कैंडल क्लोजिंग जैसे ऊपर दे देता है, मान लीजिए एक कैंडल ने क्लोज दे दिया 15 मिनट की, सिंपल सा छोटे टाइम फ्रेम में स्विच हो जाओ, 15 मिनट की कैंडल में 15 कैंडल्स बन जाएगी, ठीक है। अब उसमें आपको क्या सिनेरियो देखना है, कि जब मार्केट क्या करेगा, ऐसे अप जाएगा, ठीक है, मार्केट क्या करेगा ऐसे जब अप जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम में जैसे स्विच हुई, ये तो एक ही कैंडल है 15 मिनट की, ठीक है, बट जैसे हम छोटे में हुए तो हमने क्या देखा, मार्केट ने नॉर्मल सा स्ट्रक्चर ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट अप ट्रेंड था, बट टैप ना, इस जोन को टैप नहीं किया मार्केट ने, क्या किया, सिंपल सा इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद अब हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, इसमें हमारी जो ट्रेड है वो वैलिड कहाँ पे होगी, देखो अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये वाला ये क्यों नहीं लिया हमने, ये वाला ओबी है, ये ओबी हमने क्यों नहीं लिया, फर्स्ट लोग कुछ लोग ये कहेंगे कि ये ओबी हमने क्यों नहीं ली, यहाँ ये वाली ओबी सर, ठीक है, ये ओबी क्यों नहीं ली, ये ओबी तब बनेगी जब मार्केट क्या करेगा, इस जोन को टच करेगा, इट्स मीन मार्केट क्या करे, अगर पीआईओ को टैप करता है आपका, बट अगर मार्केट पीआईओ को टैप ही नहीं करता, तो आपकी ये जो ओबी है ये वैलिड नहीं है। ये वाली वैलिड तब रहेगी जब मार्केट कुछ इस तरीके से ओबी को टैप करे और देन उसके बाद मूवमेंट ऐसे देगा, तब ये वाली आपकी ओबी वैलिड है। बट अगर मार्केट इसको टैप ही नहीं करता है तो ये वाला आपका वैलिड नहीं है। तो इसमें वैलिड केस क्या है, जब मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ से अप गया, अप करने के बाद मार्केट ने टैप तो नहीं किया, तो ये वाला वो भी वैलिड नहीं है, ठीक है। एक मिनट जरा इसका साउंड वेट, ओके बैकग्राउंड साउंड हट गया, हाँ। तो मार्केट ने अब टैप नहीं किया है, ठीक है। टैप नहीं करने के बाद आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये थोड़ा दिखाने के लिए, एक मिनट। देखो मार्केट ने जोन टैप नहीं किया, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो ऑब्वियसली आपकी पीआईओ किधर होगी, इधर होगी, बट इस पीआईओ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी है। इस पीआईओ पे हमें ट्रेड क्यों नहीं लेनी है, बिकॉज ये वैल्यू तो तब होता अगर मार्केट इस जोन को टच करता, तो ये वाली जो हमारी ओबी थी ये वैलिड होती, बट मार्केट ने टैप नहीं किया है, तो आपकी जो ओबीओ किधर देखना है, जैसे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है और फर्स्ट हाई ले लेता है, तो इधर सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे आपकी ट्रेड बनती है, वो आपका
आगे टॉपिक आएगा सिंगल कैंडल मिटिगेशन, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो उस जब मार्केट ऐसा सिनेरियो देता है, मतलब जोन को टच नहीं करता है, तो कभी भी इस ओबी पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। को ट्रेड किधर लेनी है, कुछ इस लेवल पे आपको अपनी ट्रेड लेनी है, ठीक है। इस लेवल पे क्या करनी है आपको, ट्रेड लेनी है सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे। अब सेम सिनेरियो ऐसा ही है, एक मिनट इसे वापस छोटा कर दो। अगर मार्केट क्या करता है, सिंपल सा लिक्विडिटी को ब्रेक कर देता है, ठीक है, और जो ऊपर की पीआई है उसको टैप नहीं करता, मतलब लिक्विडिटी ब्रेक होगी, जो हाई लेवल पे अपना पीआई होगा, ये मान लीजिए यहाँ हाई लेवल पे पीआई है, इससे ऊपर चला जाता है, सेम इसी तरीके से आपको ट्रेड लेना, मतलब लिक्विडिटी को ब्रेक करने के बाद जो आपका एक्सट्रीम लेवल पे पीआई होगा कुछ इस लेवल पे, इसको टैप नहीं करती मार्केट, और ऐसा मूवमेंट देती है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, सिंपली ट्रेड ऐसे इस वे से ले सकते हो, ठीक है, सिंपली ट्रेड कुछ इस वे से ले सकते हो। एंड लास्ट वन क्या होता है आपका, मैं आपको इस चार्ट में समझाता हूँ, काफी इजी समझ आएगा। हाँ, लास्ट वन ये। अब मार्केट ने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बड़ा टाइम फ्रेम, मार्केट डाउन आया, डाउन यहाँ से मार्केट डाउन आने के बाद अब क्या हुआ मार्केट में, इसे मैं हटा देता हूँ, आपका ये लेवल पे इंजीनियर लिक्विडिटी पे आपका क्या था, आपने पीआईयू ड्रॉ किया था कि जब पीआईयू को टैप करेगा देन आप क्या करोगे, डाउन ट्रेड की ट्रेड ले लोगे, ठीक है। ये इंजीनियर लिक्विडिटी पे ये आपका क्या एक्सट्रीम पीआईयू जो लास्ट एंड वन रेज है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्केट ने इसे टैप नहीं किया, क्या किया इधर, फर्स्ट इंड्यूसमेंट को जस्ट कैंडल ऊपर गया, क्लोजिंग क्या करी, इसके नीचे दी बिलो, मतलब इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, कैंडल ऊपर क्लोज हो गया, तो वेट फॉर या तो इसको टैप टच करे या क्या हो, कुछ ये वाली एंट्री ले, मतलब इससे ऊपर क्लोज देता है, अगर इसे टैप नहीं करता तो ये सिनेरियो चेक करो। बट अगर मार्केट क्या करता है, बस इससे ऊपर जाता है, एक विग मारता है, नीचे क्लोज देता है, तो उसमें ट्रेड कैसे लेंगे हम, ठीक है। अगर मार्केट क्या करता है, विग मार के नीचे आता है, तो उसमें हम ट्रेड कैसे लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे इसमें, जैसे मार्केट गया, फर्स्ट मार्केट जैसे ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे क्लोज दिया, तो इस कैंडल की जो विग रहेगी, तो सब ये कैंडल रहेगा, इसकी विग पे ट्रेड बनती है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेवल पे, जैसे ये विग है, इसको जब मार्केट टच करेगी, मतलब ये डाउन गया, अगेन जब इसे टच करेगी, इसके ऊपर ही ऐसा रहता है अपना, अगेन जैसे इसे टच करा, तो इधर क्या होता है हमारी डायरेक्ट इस वाली ट्रेड पे, इस पे ट्रेड बनती है अपनी फर्स्ट, इस लेवल पे ट्रेड बनती है, ये जो कैंडल का है अपना, इस पे हमारी फर्स्ट ट्रेड बनती है, ठीक है। अगर मार्केट ने पीआईओ को टच नहीं किया, सिर्फ इंड्यूसमेंट से ऊपर गया है कुछ इस तरीके से और नीचे क्लोज दे दिया, ये आपको ध्यान से याद रखना है कि इंड्यूसमेंट पे सिर्फ विग ऊपर जाए, और जैसे कैंडल रहता है ना, फॉर एग्जांपल कैसे मान लीजिए इधर, जैसे ये आपका इंड्यूसमेंट था यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ क्लोज नीचे दिया, मतलब विग आई ऐसे और क्लोज ऊपर दे दी, ठीक है, तब उस केस में ये वैलिड है, ठीक है, और किसी केस में ऐसा आपका वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, मिनट, आपकी एंट्री इसमें कैसे बनती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट क्या करेगा, ऐसे देगा, तो फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी कुछ इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे बन गई फर्स्ट एंट्री, आपने यहाँ पे ले ली, देन सेकंड एंट्री कब लोगे आप, और जब मार्केट क्या करेगा आपका, चोज करेगा, चोज कर दिया मार्केट ने, चेंज ऑफ करेक्टर, ये क्या हुआ आपका इंटरनल हाई ले लिया, मतलब सबके एसएल उड़ा चुका है आपका इधर, ऑलरेडी मार्केट में क्या किया आपका, सबके एसएल उड़ा चुके हैं। अब इसको मैं इंड्यूसमेंट की जगह या तो ये भी कह सकता हूँ कि मार्केट ने क्या किया अपना सिंपल सा स्वीप, ठीक है, इसे हम स्वीप भी बोल सकते हैं, इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हैं, मार्केट ने क्या किया, हाई को स्वीप कर दिया इधर से इधर, तो ये तो आपकी एंट्री बनती है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंट्री बनने के बाद जब मार्केट क्या करे, चोज या आप कुछ भी छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हो या चोज को, तो हम सभी इसे चोज बोलते, तो ये हुआ चोज। देन जब मार्केट उसके बाद क्या करेगा, ये इंड्यूसमेंट ले लेगा, ये वाला, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अब चोज हो गया है, ठीक है, ये वाले पे एंट्री कैसे बनती है, कुछ इस जोन पे बनेगी अपनी एंट्री, एक इधर बनेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इधर वो भी रहेगा, चोज से पहले जो अपोजिट कैंडल देखते हैं इस लेवल पे तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इस लेवल पे जो अपोजिट कैंडल पे बनेगा, जो ये है, ठीक है, इस लेवल पे जो है ये, तो इस अपोजिट कैंडल पे लेंगे हम। और सेकंड क्या है, सेम इस वाली पे भी ले सकते हैं, सिंगल कैंडल मिटिगेशन लेवल पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें और इसमें आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे लोग, एक इसमें और इसमें। इसमें क्या, देखो ये तो आपको बता दिया, जब मार्केट क्या करे, सिर्फ इंड्यूसमेंट को स्वीप करे और नीचे क्लोज दे दे, तो कुछ इस तरीके से ट्रेड लेना। और अगर मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज देता है और जोन को टच नहीं करता, मतलब आपके पीआईयू को टच नहीं करता है, और इंड्यूसमेंट से क्या करता है, ऊपर आपको क्लोजिंग दे देता है, मतलब कैंडल है जो मान लीजिए आपका इंड्यूसमेंट ये है, इससे ये लेवल से ऊपर कैंडल ने क्लोज दे दी, ये है आपकी 30 मिनट की कैंडल, देन आपने 1 मिनट में शिफ्ट हुए, 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद आपने स्ट्रक्चर देखा कि हाँ यहाँ पे अब डाउन की मूवमेंट आ रही है, डाउन की मूवमेंट कैसे कि मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जाने के बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, क्या करा मार्केट ने, इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया,
इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, आप जो बोलते हैं जो भी, वो दिया, उसके बाद आपको कहाँ ट्रेड लेनी है, देखो इसमें तो कहाँ कहाँ बताइए मैंने आपको, फर्स्ट ये वाले लेवल पे जब मार्केट क्या करेगा, इसको जस्ट स्विप करेगा, तो इसकी जो वीक रहेगी सिर्फ वीक पे ट्रेड लेनी है। जब मार्केट आएगा इसमें तो वीक पे नीचे नीचे ट्रेड डाल दो, तो उधर लेना है, ठीक है। सेकंड कब, जब चोज होगा तो ओबी पे इधर, एक सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे इधर, तीन ट्रेड बताइए इसमें आपको, मल्टीपल ट्रेड्स ट्रेडिंग। और इसमें ट्रेड कहाँ बनेगा, मार्केट ने जोन को टैप नहीं किया है, सिर्फ जस्ट अब वो कैंडल मतलब इंड्यूसमेंट से ऊपर क्या करा है, जस्ट क्लोजिंग दे दी है, इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोजिंग दी है, मार्केट सिंपल ऊपर गया, फिर नीचे आपने छोटे टाइम फ्रेम में देखा कि इंड्यूसमेंट सुपर क्लोज हो गया है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम में मतलब आपको क्या एक रेड कैंडल दिखने लगे, फॉर एग्जांपल इधर क्या करा, एक रेड कैंडल दिखने लग गया नीचे की तरफ को, ठीक है। तो आपने क्या देखा यार, इधर तो रेड कैंडल बनने लग गया, डाउन की तरफ आ रही है मार्केट, और अपना पीआईओ को भी मार्केट ने क्या करा है, टच नहीं किया है। तो आपको सिंपली छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होना है। छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होने के बाद आपको क्या देखना है, सेम ऐसा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद अब देखो, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। अब जो आपका ओबी रहेगा वो ये रहेगा, है ना। तो आप कहेंगे कि सर इधर एंट्री क्यों नहीं ले रहे, देखो ये वाली ओबी वैलिड कब है आपकी, जब मार्केट क्या करेगा, इसको टैप करेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इधर तो टैप नहीं किया, तो ये इधर वैलिड क्यों है, इधर वैलिड क्या है, इधर केस अलग है, इधर क्या है, स्वीप है, सिर्फ मार्केट ने क्या किया, हाई को स्वीप किया है, और देन इधर केस अलग है, और इधर का सिनेरियो और केस पूरा अलग है। इधर क्या है, इस लेवल पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, बिकॉज हम इस लेवल पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम सेल करने में, हमें कहाँ ट्रेड लेनी है, जब मार्केट ऐसे स्विप करके इंटरनल हाई ले लेता है, इंटरनल हाई लेने के बाद इस लेवल पे हम ट्रेड लेंगे कुछ यहाँ पे, इस वाली सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे हम क्या करेंगे अपनी, सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे हम क्या करेंगे अपनी ट्रेड लेंगे कुछ इस लेवल पे, सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे। तो आपको क्या देखना फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मार्केट जब भी सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे आएगा, उस लेवल पे हमें क्या करना है, अपनी ट्रेड लेनी है सबसे पहले, ठीक है। सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे ट्रेड लेनी। और जो फर्स्ट केस था वो क्या था हमारा, एक मिनट, फर्स्ट केस क्या था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सिंपल वे से। फर्स्ट केस में क्या है हमारा, देखो अब आपने क्या करा, इसी केस में मैं आपको तीनों केस समझाता हूँ। आपका सिंपल सा जोन ड्रो है, ये लेवल क्या है आपका, आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, आपको सिंपल सा इसमें दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अभी इसमें सारे केस समझेंगे, अभी आपको मैंने बता दिया कि कौन सा केस कैसे है, और सारे केसेस में ये आपका बड़ा टाइम फ्रेम था। बड़ा टाइम फ्रेम में क्या हुआ, मार्केट ने इसको टैप किया और नीचे आ गए, ठीक है। ये बड़े टाइम फ्रेम का सिनेरियो, पहले बड़े टाइम में ऐसे, अब छोटे में कैसे दिखेगा, यहाँ से मूवमेंट देख रहे हैं हम, इस लेवल से इस लेवल की हम छोटे टाइम फ्रेम में मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट कैसे गया ऊपर, कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये छोटा टाइम फ्रेम चल गया, बड़े में हमने देखा कि ये छोटे में आ गया मार्केट। छोटे में आने के बाद मार्केट ने क्या किया, जस्ट जोन को टैप किया, लो ब्रेक किया, ये क्या हो गया आपका, चोज हो गया, ठीक है। एक हाई लगाया, अब वेट, क्या हुआ इधर सबसे पहले हमारा, सिंपल वे से चोज, ठीक है। इसे मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। डाउन ट्रेंड का जोन टैप है, पीआईयू में टैप आ गया, ये छोटा टाइम फ्रेम था, ये बड़े टाइम फ्रेम का मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कुछ इस वे से गई थी, ठीक है। अब ये हमने छोटे टाइम फ्रेम में देखा, छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया हमें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद लोग क्या करते हैं, इधर अपना जो भी अपना क्या रहेगा, वो भी रहेगा, उस पर ट्रेड लेते हैं। ये केस नंबर 1 है, इधर ट्रेड लेते हैं, ओके। इधर ट्रेड कब लेनी है आपको इस ओबी में, जब मार्केट कैसा मूवमेंट करे, कुछ इस तरीके से कहेंगे, हाँ, मार्केट जब एक और ऐसा स्ट्रक्चर ब्रेक करे। अब ऐसा स्ट्रक्चर ब्रेक करते लोगों को क्या होता है, ओबी अपना इधर शिफ्ट करते हैं, इधर ओबी शिफ्ट नहीं करना, सिंपल सा ओबी ऊपर रहने दो। अब मार्केट क्या मूवमेंट देगा, इसको लेने आता है मार्केट कुछ इस तरीके से, देन उसके बाद मार्केट इस तरीके से जाता है। ये था आपका केस नंबर 1। ओबी कब काम करेगा प्रॉपर वे से, जब मार्केट आपका क्या करेगा, इंटरनल ऐसे ले ले एक बार, देन जो ये ओबी आपका क्या रहेगा, बिल्कुल स्ट्रोंग रहेगा, ठीक है। ये ओबी क्या है आपका, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि मार्केट जब भी ऐसे आपका पीआईयू को टैप करता है, पीआईयू को टैप करने के बाद जनरली छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होने के बाद हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद अगर कुछ देखो डायरेक्ट लोगे तो 70% है, मतलब क्या, अगर इधर से डायरेक्ट ऐसे ट्रेड लेते हो आप फॉर एग्जाम्पल, इधर से 70% है कि मार्केट क्या करे, मूवमेंट दे दे। 30% क्या है कि मार्केट शायद ऊपर चले जाए और आपका एक्सीलरेट चल जाए। बट आपको अगर ऐसा सिनेरियो मिलता प्रॉपर, मार्केट जस्ट क्या करे, नीचे आए, एक और स्ट्रक्चर ब्रेक करती है इधर इंटरनल में, और इसके हाई को स्वीप कर या लिक्विडिटी को क्या करती है, शिफ्ट, मतलब इंटरनल इंड्यूसमेंट को टेक करती है, ग्रैब करने के बाद ओबी में आती है, देन तो ये वाली जो ट्रेड है आपकी हाई एक्यूरेसी ट्रेड रहेगी, ठीक है। ये था आपका केस नंबर 1। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब समझाता हूँ केस नंबर 2।
ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या बताया था मैंने आपको, ये वाला, मार्केट इंड्यूसमेंट को लेता है बट क्या नहीं करता है, लिक्विडिटी को, सॉरी पीआईओ को टैप नहीं करता। मार्केट में इंड्यूसमेंट का है अपना कुछ इस लेवल पे, क्या अपना इंड्यूसमेंट है, ये लेवल पे इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये लेवल पे इंड्यूसमेंट। अब मार्केट क्या करता है, बड़ा टाइम फ्रेम है, मार्केट आता है ऊपर, इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज देता है और फिर नीचे जाता है, बट क्या करता है, जोन को टच नहीं करता। तो इस केस में हमें कैसे देखना है, अब देखो ये बड़ा टाइम फ्रेम बता दिया, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम के तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने क्या किया, मार्केट आपका ऊपर जा रहा था कुछ इस वजह से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया आपका, सबसे पहले इधर ऊपर क्लोज दे दिया। क्लोज देने के बाद सबसे पहले क्या करा मार्केट ने, इधर आपका ऊपर इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है। और अब क्या कर रहा है मार्केट, डाउन की तरफ आने की कोशिश आया, जोन को टैप नहीं किया अभी भी, ठीक है, जस्ट नीचे आ गया, ठीक है। क्या करा सिंपल सा, इसका जोन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अभी क्या किया आपके, जोन को टैप नहीं किया मार्केट में, इसने जोन को टैप नहीं किया, आपका क्या करा है, इंटरनल जो ये है इसको ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया आपका, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया आपका, सिंपल से क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब लोग क्या करते हैं, आपको जैसे मैंने बताया, लोग क्या करेंगे, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, अब आप लोग क्या करेंगे, सिंपल वे से आप केस नंबर 1 ही डाल दोगे। केस नंबर 1 कैसे, अगर मार्केट ने ये मूवमेंट दिया ऐसे, जस्ट इससे ऊपर क्या करते हैं आप, अपना ओबी डाल देंगे इधर। क्या डालेंगे आप अपना इधर, ओबी को डालेंगे। ओबी डालने के बाद अब लोग क्या करेंगे, इसे जूम करता हूँ थोड़ा, ओबी डाल दिया, अब लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जब मार्केट क्या करेगा, इधर आएगा, डायरेक्ट सेल की एंट्री ले लेंगे। इधर जैसे इंड्यूसमेंट लिया, इधर जैसे मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट इंटरनल हाई को लिक्विडिटी उड़ाई, इधर डायरेक्ट क्या करेंगे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, क्या सोच के कि मार्केट यहाँ से जाएगा कुछ इस वजह से। नहीं, आपको डायरेक्ट इस, ये ओबी आपका वैलिड नहीं है। ये ओबी वैलिड कब होगा, जब मार्केट आपका कुछ इस तरीके से, ये जो कैंडल इसको जोन को टैप करता, ये जोन को टैप करता तब ये ओबी वैलिड था। बट अगर जोन को टैप नहीं किया है तो इधर ओबी लेके कोई भी फायदा आपका नहीं है। देखो जैसे ये जोन टैप नहीं है, ठीक है, तो इधर आपका ओबी लेके कोई भी फायदा नहीं है। आपको ओबी कहाँ ढूंढना है, जब मार्केट ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई ले लेगा, हाई लेने के बाद सिंगल कैंडल मिटिगेशन, मतलब जो प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो स्वीप कर ले दोनों को और क्लोजिंग उसके अंदर दे दे, तो उस कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। तो इसका जो जोन रहेगा आपका ओबी, वो किधर होगा, कुछ इस वाले पे, सिंगल कैंडल मिटिगेशन। वो मैं आपको आगे वाले टॉपिक में प्रॉपर समझाऊंगा, सिंगल कैंडल। तो इस लेवल पे आपकी जो होगी ट्रेड, या मान लीजिए यहाँ जो कैंडल बनेगा ऊपर ऊपर, इधर लेगा, इधर को भी क्यों वैलिड नहीं है, बिकॉज मार्केट ने क्या किया, इसको टैप नहीं किया, मार्केट जस्ट इसको विदाउट टैप किए डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, कंटिन्यू फॉर्मेशन क्या किया है, डाउन ट्रेंड की तरफ फॉर्मेशन किया है। तो आपको सेकंड केस में ऐसा चेक करना कि मार्केट ने टच नहीं किया है, इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज दिया है और जोन को टच नहीं किया, सेकंड केस, ठीक है, क्या इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज दिया है और जोन को टच नहीं किया है और वापस नीचे आया, तो उस नीचे मूवमेंट को कैसे कैच करेंगे हम, कुछ इस वजह से, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं लेनी है, मार्केट शायद इन 50-50 चांस है कि इसको टैप करने के बाद मार्केट क्या करे, अगर मार्केट क्या करता है, सिंपल सा इसको ब्रेक कर देता, मतलब इंड्यूसमेंट जो इंजीनियर लिक्विडिटी इसको भी ब्रेक करता है, तो सेम रूल इधर ही अपनाना है। मतलब क्या है, अपना इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया मार्केट ने, हो जैसे भी इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, उसके बाद क्या देखना है आपको, सिंपल सा सेम यही ऊपर चेक करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब वो आपका क्या करा इसने, सिंपल वे से अगर हम बोल सकते हैं, तो सिंपल वे में इसने क्या किया आपका, एक मिनट से ऊपर कर देता हूँ, इंजीनियर लिक्विडिटी से ऊपर क्लोज दिया, बट जो आपका ऊपर एक्सट्रीम पे आईओ था उसको मार्केट ने टैप नहीं किया, सेम रूल, ठीक है। जैसे इंड्यूसमेंट पे लिया था ना, और इंजीनियर लिक्विडिटी पीआईयू पे देख रहे थे कि टैप नहीं किया वो, और अगर इंजीनियर लिक्विडिटी को भी ले लेता है ऊपर क्लोज देता है, बट वो उससे ऊपर जो अपना जोन रहेगा उसको टैप नहीं करता है, तो क्या देखना है, सेम यही सिनेरियो देखना है, ठीक है। ये था आपका केस नंबर 2। अब केस नंबर चलते हैं हम 3 पे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। केस नंबर 3 क्या बताया था, मार्केट आया, देखो मार्केट क्या आया, ऐसे आया, ऊपर गया, ठीक है, सिर्फ बिग मारी ऊपर, क्या मारी, बिग मारी और नीचे आ गया, ठीक है, मतलब ऊपर भी। अब केस नंबर 1 में क्या बताया था आपको कि मार्केट क्या करेगा, जोन को टैप करेगा, ठीक है, तो आप एंट्री लेंगे। केस नंबर 2 जोन को टैप नहीं करेगा, बट इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज दिया है, कैंडल ने जोन को टैप नहीं किया, नीचे आ गया। अब क्या है केस नंबर 3, मार्केट ने ना जोन टैप किया है ना इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, बस क्या करा, एक बिग ऊपर मारी और क्लोज नीचे दे दिया, और तब भी नीचे आ गए। तो उस मूवमेंट को कैसे पकड़ेंगे, उस मूवमेंट को कैसे पकड़ेंगे, इधर मैंने पूरा ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से। उस मूवमेंट को कैसे पकड़ेंगे हम, देखो मार्केट ने क्या किया, अब जोन तो टैप नहीं किया है ना, ना इसको ब्रेक किया है,
केस नंबर 1 भी नहीं है, केस नंबर 2 भी नहीं, क्या करा है, सिर्फ एक विग ऊपर मार दी, ये वाली जो है विग ऊपर मार दे। जैसे विग ऊपर मारेगा और क्लोज नीचे देगा, तो उस विग पे क्या करना है आपको, अपना सबसे पहले जोन ड्रॉ कर लेना। जोन ड्रॉ करते ही इधर पेंडिंग ऑर्डर डालो, जब आएगा देन उसको टैप करेगा, आपकी एंट्री लग जाएगी, इसके ऊपर अपना अच्छा लगा दो, फर्स्ट एंट्री। ठीक है। सेकंड, जब मार्केट आपका क्या करेगा, चोज, मतलब ये तो है मार्केट में इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सिंपल से जो दिख रहा है हमें इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। रियल वाला क्या है, ये वाला और ये वाला। अब जैसे ये ब्रेक किया तो चोज इंटरनल हाई को लिया, पहली एंट्री लगेगी इस वाले ओबी, इसमें ये वाला ओबी वैलिड है। ठीक है। ये ओबी वैलिड क्यों है? क्योंकि मार्केट ने क्या किया, इधर वाले को जोन को टैप करके आया नीचे, तो इसलिए ये ओबी वैलिड है। ठीक है, जोन को टैप किया, जो हमारा जोन था इधर सिंगल कैंडल का जो हाई स्वीप किया है, ये प्रीवियस मेजर हाई को जो स्वीप किया है, तो उस पे जो जोन था उसको टैप किया, तो इसलिए ये ओबी क्या है, हमारी वैलिड है। तो ये क्या है, हमारी एक और ओबी, ये हमारी ओबी है। ठीक है। इसको वो बोलेंगे हम ओबी, ये ओबी की ट्रेड मिली किधर, इधर जैसे मार्केट ने टच किया ओबी की ट्रेड मिली, इसको हम ओबी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं हम, अपना DS2, या अपना DS2 छोड़ो, इसको सिंपल सा बोलते हैं सेकंड ओबी। सेकंड ओबी मतलब जो हमने कुछ सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे बनाई है। ठीक है, ये हमारी सेकंड ओबी है। क्या है? ये हमारी सेकंड ओबी। तो जब मार्केट ने सेकंड ओबी को कैसे देखना है आपको, सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे, सिंगल कैंडल मिटिगेशन आगे आएगा तो उस लेवल पे देखना है। तो आपका जो आज एंट्री मॉड्यूल्स था उसमें आपको क्या कैसे कैसे एंट्री बताई, एक तो जब मार्केट क्या करेगा, जो उनको सिंपली सा टच कर लेगा कुछ इस तरीके से, मतलब क्या है, इंड्यूसमेंट को भी ब्रेक किया और जोन को टच किया, देन फिर नीचे। तो इस केस में आपको क्या देखना है, एंट्री नंबर 1, ये वाली एंट्री देखनी है इस केस में। इस केस में क्या देखनी, ये वाली एंट्री देखनी। मार्केट ने क्या किया, आपका सिंपल वे से आपका इस लेवल पे क्या किया है, जोन टैप किया है ना, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखना है। और फिर सेकंड केस क्या है, अगर मार्केट आपका जोन ही टैप नहीं करता है, मतलब ये जो है इंड्यूसमेंट से ऊपर ब्रेक, तो देखो फर्स्ट केस में भी ब्रेक देता है इंड्यूसमेंट से ऊपर, बट वो क्या करता है, जोन को टैप करता है। बट अगर सेकंड केस में देखते हैं, इंड्यूसमेंट को ब्रेक तो किया, बट क्या किया, जोन को टैप नहीं किया है। फर्स्ट और सेकंड केस में सेम सेम क्या है, इंड्यूसमेंट ब्रेक किया है, दोनों में इंड्यूसमेंट ब्रेक हुआ, मतलब कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया। बट अगर इसमें डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस क्या है, केस नंबर 1 में मार्केट ने क्या किया है, PIU को टैप किया, तो उधर से तो हम ट्रेड लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, बस इंड्यूसमेंट को ब्रेक तो गया, बट जो हमारा POI है उसको क्या किया है, टैप नहीं किया मार्केट ने, बट नीचे आ गया। तो जब नीचे आ जाती है तो उसमें ट्रेड सिर्फ इस लेवल पे बनेगी। आपको सिंपली छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होना है और आपको चेक करना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इंटरनल हाई लिया, देन इधर ट्रेड लेना है। ठीक है। केस नंबर 3 सबसे अलग है, मतलब इंड्यूसमेंट को ही ब्रेक नहीं किया, सिर्फ क्या किया, स्विप किया हाई को, मेजर हाई जो इधर था उसको स्विप किया और नीचे क्लोज दिया, तो फर्स्ट ट्रेड बनेगी आपकी इस जोन में, इसको हम चाहे सप्लाई जोन बोल सकते हैं। ठीक है, इधर प्रॉपर सप्लाई है। तो इसमें जब टैप होगा फर्स्ट एंट्री, एंड अगेन जब चोज होगा, चोज के बाद इधर तो हम नहीं लेते कभी भी वो भी, क्योंकि फर्स्ट इंटरनल क्या होता है, इंड्यूसमेंट। इंटरनल चाहे माइक्रो में हो चाहे मैक्रो में हो, ठीक है, ये माइक्रो स्ट्रक्चर है, मैक्रो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल का भी एक छोटा होता है जो मतलब इंटरनल होता है। इंटरनल में क्या देखते हैं कि ये हाई क्या है, हमारा इंड्यूसमेंट है। बट ये 15 मिनट में देखा हमने अंदर का स्ट्रक्चर, 15 मिनट का जो हाई है वो इंड्यूसमेंट है। बट जो 15 मिनट के बाद जो 1 मिनट में आते हैं ना, उसमें भी देखना पड़ता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ एक वन टाइम। अब क्या हुआ, मार्केट ने जैसे इसे लिया तो ये वाला ओबी भी वैलिड था, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी इधर जोन को टैप करके आया नीचे। ठीक है, ये वाला ओबी वैलिड है, और ये वाली ट्रेड कैसे ली, जैसे हमने इधर लिए सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे। ठीक है, तो ये ट्रेड है। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई हमें इसका एग्जांपल दिखता है देन हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई भी इसका क्या करता है, एग्जांपल दिखता है, इसको मैं जस्ट रिमूव करता हूँ। अगर इसका कुछ एग्जांपल दिखता है, फर्स्ट फॉल्स, ओके, मार्केट में देखते हैं कहाँ से प्रॉपर मूव दिया मार्केट ने। ओके, यहाँ से तो अपना डाउन ही था, फिर यहाँ से क्या है मार्केट, दूसरी तरफ गया है। ठीक है, फिर यहाँ से अगेन डाउन है, तो इधर से चलते हैं हम पीछे से ना, यस, इससे पीछे नहीं बता रहा, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, अभी क्या है अपना, मार्केट डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आने के बाद हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से क्या है मार्केट में, इधर देखते हैं हम सबसे पहले इधर। ये तो लास्ट पॉइंट था, इधर क्या है, अगर ये मार्केट में लो था तो इसका इंड्यूसमेंट कहाँ है, ये लेवल पे, तो इधर अगेन स्ट्रक्चर देख दिए तो ये लेवल पे क्या था, इसका इंड्यूसमेंट। तो अगर इधर देखते हैं हम प्रॉपर वे से मार्केट में इंड्यूसमेंट हो गया स्विफ्ट। ठीक है,
इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया अपना, ये क्या हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट ले लिया, इट्स मीन ये क्या कंफर्म हो गया अपना, लो कंफर्म हो गया। लो कंफर्म हो गया। हाई जो रहेगा अपना ये, या ये लेवल जो भी हाई है, तो ये इसका हाई मान लेते हैं, ये वाला हाई था इसका, ठीक है। ये हाई था, तो ये हाई एंड लो कंफर्म हुआ। देन अब क्या हुआ आगे, स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया कुछ इधर से, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया। यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो इसे मैं इधर ही कर देता हूँ, सिंपल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये लो कंफर्म कब होगा, जब मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ले लिया। मार्केट का इंड्यूसमेंट कहाँ है, प्रॉपर वे से हम देखेंगे। देखो इंड्यूसमेंट देखने का तरीका क्या है, इधर लो ब्रेक नहीं किया है, तो ये इधर हाई शिफ्ट किया ही है। तो अगर इंड्यूसमेंट चेक करना है तो इसको बोल सकते हैं हम इंड्यूसमेंट इधर। इंड्यूसमेंट, जैसे इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कंफर्म क्या होता है, हाई। हाई के बाद क्या होगा, लो कंफर्म कब होगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले। इंड्यूसमेंट लेने के बाद देखो अब इसमें ट्रेड कैसे कैसे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूसमेंट है, अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली, तो इससे ऊपर जोन होगा जो भी, देखो अप क्लोज दिया है, फर्स्ट ने कैस किया था, अप क्लोज दिया, अब जोन किधर हो सकता है इसमें देखो। फर्स्ट, इसके बाद इंड्यूसमेंट ले लिया, एक तो ये कैंडल है, एक ये कैंडल है, ठीक है। अगर जब प्रॉपर देखते हैं तो ये ग्रीन कैंडल क्या है, इसके बीच की कैंडल है, तो ये वैलिड नहीं है। और वैलिड देख सकते हैं तो इधर क्या मार्केट आया, मार्केट ने क्या किया, इसका लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद जो मार्केट का रिसेंट हाई था, तो ये कैंडल थी, ये हम ये वाली भी ले सकते हैं प्रॉपर। बिकॉज क्या है मार्केट में, देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा। मार्केट इस तरीके से आया, जो इसका रिसेंट लो था इसको प्रॉपर ब्रेक किया। क्या किया, इधर ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने मूवमेंट कैसे दिया है, कुछ इस तरीके से दिया है। यहाँ पे मूवमेंट ये आया, मार्केट ने इधर ये लिया, फिर इसे ब्रेक किया, ये कुछ इस तरीके से मार्केट इधर आया हमारा, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे, अगर हमें लेनी होती है, अगर हम देखते हैं फर्स्ट केस क्या था हमारा, ये अपना क्या है, पीआईयू। ये क्या हमारी पीआईयू, अगर इसे टैप किया तो ठीक है, नहीं टैप किया तो, अब देखो मार्केट में क्या है, जस्ट टैप नहीं किया। अब मार्केट ने अगर पीआईयू को टैप नहीं किया, इसको मैं लिख देता हूँ बियर पीआईयू। मार्केट ने अगर हमारी पीआईयू को टैप नहीं किया, अब क्या, ये तो फर्स्ट केस था अगर पीआईयू को टैप करती है, बट इधर क्या है, लिटिल बिट मूवमेंट, मार्केट ने पीआईयू को टैप नहीं किया, तो सिंपल से क्या करेंगे, 1 मिनट में स्विच होंगे। अगर इधर का मुझे टाइम दिखाया तो देन ओके, नहीं दिखाया तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल सा देखते हैं, देखते हैं। अगर शो होता है तो हम इधर का एग्जांपल देख लेते हैं। इससे पीछे का शो नहीं हो रहा है, चलो मैं 5 मिनट में देख लेता हूँ, अगर 5 मिनट में दिखाता है। अगर 5 मिनट में भी दिखाएगा तो उधर छोटा बहुत लिटिल बिट आपको समझा दूंगा। बट अब क्या है, इधर बैकग्राउंड डाटा ही नहीं दिखा रहा है इससे पीछे का। ओके, इससे पीछे नहीं दिखा रहा है। अभी क्या है मार्केट में जो अपना ट्रेडिंग व्यू है, इससे पीछे का डाटा नहीं दिखा रहा। अब सिंपल से क्या है, आपको क्या बताया, अगर सेकंड केस में क्या बताया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट से ऊपर प्रॉपर वे से क्या करा है, क्लोज दे दिया है। क्लोज देने के बाद हम क्या वेट कर रहे थे कि हमारा क्या करे, मार्केट पीआईयू को टैप करे, बट मार्केट ने क्या किया, अपना पीआईयू को टैप नहीं किया। मार्केट ने क्या नहीं किया, अपने पीआईयू को टैप नहीं किया, और पीआईयू को टैप नहीं किया तो मार्केट में अपना सेकंड केस जो आपको बताया था, मतलब पीआईयू को टैप नहीं करता तो हमने क्या देखना है इधर, सेकंड केस में कि मार्केट जब इस पीआईयू को ये बिना टच किए ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे, ये क्या हुआ अपना, इधर सिंपल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। छोटा टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ आपको कैसे देखना है। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट ने क्या किया, लिटिल बिट मूवमेंट कुछ इस तरीके से करी, और जब मार्केट वापस अप गया, उसके बाद दोबारा नीचे आया, and ये ऊपर आने के बाद ये मूवमेंट थी कुछ, ये वाली सिनेरियो का समझा रहा हूँ, ये जो ड्रॉ किया है ये इधर का समझा रहा हूँ, जब जोन को टच करके 1 मिनट में देख रहे थे, 1 मिनट में कैसे दिखना चाहिए हमें, कुछ इस तरीके से। अभी मैं दिखा देता आपको, बट क्या कर रहा है ट्रेडिंग व्यू इससे पीछे का नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हाँ ओके, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने जोन को टैप नहीं किया है, ठीक है। अब कैसे ट्रेड लेनी है इसमें हमें, ये क्या है, अपना सबसे पहले इधर अपना इंटरनल इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने, इधर सेल सबके उड़ा चुकी है मार्केट, ठीक है। सब कैसे उड़ा चुकी है, अब देखो आपको समझाया ना, सेकंड केस में जब मतलब इंडिविजुअल से ऊपर क्लोज दे और जोन को टैप नहीं करता, तो इधर वाला वो भी आपका वैलिड नहीं है, ठीक है। अब इधर क्या देखना आपको, सिंगल कैंडल मिटिगेशन, ये जो सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे ट्रेड लेनी है आपको कुछ इस लेवल पे।
तो ये वाला सिनेरियो देखना आपको, ठीक है। ये था हमारा केस नंबर 2। अगर पीछे का दिखाता तो मैं आपको इसमें इधर लाइव ही दिखाता, बट इससे पीछे का नहीं दिखा रहा। तो ये देखना है आपको कुछ उस तरीके से, ठीक है। अब चलो, अब जैसे इधर लो कन्फर्म हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट से ऊपर गया। अब इसमें ट्रेड कहाँ ले सकते थे हम, देखो इंड्यूसमेंट से ऊपर गया तो हाई तो ये था, लो ये कंफर्म हुआ। तो इधर क्या इंगेजमेंट है, तो इस लेवल पे हम ट्रेड देखते हैं, कुछ इस लेवल पे या इस लेवल पे। तो चलो इस लेवल पे हम ट्रेड देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ देखो, यहाँ ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इधर ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं है, इधर तो किसी को कुछ है नहीं। प्रॉपर वे से चेक करते हैं ना, तो इधर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ये वाला लेवल पे हाई था अपना, ये वाली कैंडल जो पूरी है ये। बट ये क्या इधर मिटिगेट हो चुकी है, ये मिटिगेट नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है। वेट अ मिनट, पिक्चर बैठ दिया, मिटिगेट हुआ है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ जरा। ओके, तो इसका अगर हम ओबी देखेंगे तो हमारा रहता है ये वाला ओबी, सॉरी पीआईयू। देखो मार्केट आया, मार्केट इधर आया। अब जैसे मार्केट इधर आया, अब क्या ये एंट्री नंबर 1 है। मार्केट ने क्या किया है, जोन को टैप किया है। आपकी जो ये पीआईयू थी, ये जोन को मार्केट ने क्या किया, आपका टैप किया है। ये आपकी पीआईयू थी, मार्केट ने क्या किया, इस जोन को टैप किया। तो इंड्यूसमेंट सुपर क्लोज दिया, ये कौन सी एंट्री है, एंट्री नंबर 1। जब भी मार्केट जोन को टैप करता है, सिंपल से क्या देखना है अब आपको यहाँ पे, कि मार्केट ने जोन को टैप किया कुछ इस तरीके से। जोन टैप किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, नीचे को चोज किया, देन ठीक है कुछ इस तरीके से। मतलब कैसे, ये क्या हुआ, ये छोटा टाइम फ्रेम का समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया आपको, सिंपल वे से इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, आपका क्या क्या है, लिक्विडिटी इधर उड़ा दी सारी, ठीक है। देन अपना जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक देते हैं, और तो आपका वो भी रहेगा कुछ इधर, ये लेवल पे था आपको वो भी। तो ये सिनेरियो चेक करना आपको इसमें, जब मार्केट क्या करे, इंडिविजुअल से ऊपर क्लोज भी दे दे और आपका जोन भी टैप कर ले। तो यहाँ से मार्केट 1710 से कहाँ तक गया, 1690, ठीक है। 1693, 1710 से 1693, 200 पिप का टारगेट दिया। आपको टारगेट कितना लेना है, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40, 30 या 40 पिप, 20 पिप बनता है वो भी बहुत है सर। देखिए मार्केट में प्रॉफिट लेना जरूरी है, ठीक है। लॉस में बाहर नहीं होना, हमें प्रॉफिट लेना। तो 20-30 पिप दिया, सिक्योर करो, ब्रेक इवन करो। अगर 30 पिप टारगेट दे दिया तो 20 पिप प्रॉफिट सिक्योर करो, मतलब 20 पिप को सिक्योर करो। और अगर 20 पिप के बाद अगर मार्केट 50-60 जाता है तो वेल गुड। अगर नहीं ऊपर आता और 20 को हिट करता है तो बाहर हो जाओ, कोई बात नहीं। 20 पिप बहुत है, 3-4 ट्रेड मिलेगा, 80 पिप बना दिन का, तो आराम से $8, 0.01 के लोड साइड से, ठीक है। अब क्या हुआ इधर आपका, सिंपल वे से देखेंगे हम, इधर क्या हुआ आपका, क्लोज हो गया। मार्केट अलग डायरेक्शन में चली गई, क्या हो गया आपका, चोज हो गया कुछ इस वे पे। क्या हो गया आपका, हाई को ब्रेक किया तो क्या हो गया आपका, चोज हो गया। अब चोज होने के बाद मार्केट में लो तो कंफर्म था ही था। अब हाई कंफर्म कब होगा, जब मार्केट क्या करेगा, अपना इंटरनल लो ले लेगा। इंटरनल लो क्या है, ये ब्रेक किया, देन ये लो था, अब इंटरनल लो ले लिया इधर, क्लियर हो गया। इंड्यूसमेंट, जैसे इंड्यूसमेंट लिया, आपका कंफर्म क्या होगा, हाई होगा। इंड्यूसमेंट ले लिया, कंफर्म क्या हो गया आपका, ये क्या, हाई। हाई हो गया। अब जो सिनेरियो है वो इस चीज का है, एंगेजमेंट ले लिया तो मार्केट में जो चोज दिया, तो इधर देखो। अब इधर चोज देने के बाद लास्ट सेलिंग, ओके वेट, वेट अ मिनट, ड्रॉप अ मूव हेयर, ड्रॉप मूव, ब्रेक किया, मिटिगेट हो गया, तो ये काम का नहीं है। देन अगेन ये है ब्रेक, ब्रेक किया, इधर अगेन मिटिगेट हो गया, ये भी काम का नहीं है। ये आपका ऑर्डर फ्लो चेक कर रहा हूँ, ये मैं आपको आगे के टाइम में बताऊंगा। देन अगेन अप जाने से पहले ये वाला ड्रॉप हुआ था, इसको मिटिगेट नहीं किया, ओके। यहाँ से जो ड्रॉप था अपना प्रॉपर वे से, देखो पहले ये ड्रॉप था अपना मूव, ये जैसे ब्रेक दिया तो इसको मिटिगेट कर लिया साथ साथ। फिर नेक्स्ट बाइंग की मूव देने से पहले ये यहाँ से ड्रॉप हुआ था, इसको ब्रेक किया तो मिटिगेट नहीं किया। तो इधर अगर हम चेक करेंगे, इधर सही। अगर हम एक्चुअल मूव में देखेंगे ना, तो इस लेवल से ही मार्केट कहीं ऊपर गया हुआ, तो देखो इसी लेवल से मार्केट ऊपर गया है। तो ये ऑर्डर फ्लो चेक कर लेते हैं, ये आने वाले टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा। तो इधर अगर हम मूव भी चेक करेंगे, इंडिजमेंट के जस्ट हियर, मार्केट में अगर वो भी लेना होगा तो अगर ध्यान से देखते हैं, मार्केट में इस कैंडल का क्या किया, डस्ट लो स्वीप किया है। तो अगर इधर लेना चाहेंगे तो हम इधर इजी ले सकते हैं, इस वाली कैंडल पे।
देखते हैं मार्केट ने क्या किया है। तो कुछ लोग क्या करेंगे देखो, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इधर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, कि ये तो ब्रेक हो गया है, अब तो इधर ब्रेक हो नीचे को क्लोज हो गया। नहीं, अब क्या है, इससे नीचे क्लोज तो नहीं दिया है ना वो। इससे नीचे अगर क्लोज देता है, कैंडल क्लोज देता है, तो आपने क्या वेट करना है, ये आपकी जैसे इंजीनियर लिक्विडिटी थी, इससे नीचे क्लोज देता है, तो आप जो इधर जो है नीचे का पीआई होता है, मतलब या तो ये या ये लेवल पे जो पीआई थी, उसका आप वेट करो, ठीक है। अगर इससे नीचे का, बट अगर क्लोज नहीं दिया है, जस्ट क्या किया, स्विप किया है ऐसे, जैसे थोड़ा सा नीचे आया है, तो अब क्या है, अब इसमें कौन सा केस है, इसमें भी केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 मतलब इंड्यूसमेंट लिया और जोन को टैप किया और मूवमेंट दे दिया, तो ये भी केस नंबर 1 है। अब हम देखेंगे अगर केस नंबर 3 कहीं मिलता है तो ठीक है, नहीं फिर क्या, क्या हुआ इधर, अब ट्रेंड में तो था, इधर जस्ट क्या हुआ, लिक्विडिटी शिफ्ट हुई, नोट ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन क्या हुई, फिर इधर शिफ्ट हुई, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हुआ हमारा। प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर हुआ, इधर हुआ हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लो कंफर्म कैसे करेंगे हम, लास्ट, इधर से सबसे लास्ट यही है, या जैसे ये था तो लास्ट अगर देखना, देखो फर्स्ट ये तो इसका है, तो ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक दिया तो इसका लो कहाँ रहेगा, इधर सबसे नीचे। देखो ये भी ले सकता था मैं। अब आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि बिकॉज इधर सबसे नीचे कहाँ है मार्केट में, ये लेवल है। अगर मार्केट में सबसे नीचे लेवल कैसे होता है, जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ यहाँ पे होता है ना सबसे नीचे लेवल, उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर जाता है ये, तो मैं कौन सा लेवल लेता, ये वाला, ठीक है ये वाला, बट सबसे नीचे अभी इसमें क्या है, इधर से ये है, तो ये लो। अब हाई कंफर्म करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कंफर्म कैसे करेंगे, जब मार्केट क्या करेगा, अपना इंगेजमेंट को ले लेगा। अभी मार्केट का क्या मूवमेंट है, मार्केट अपना अभी ट्रेंड में कि नीचे आया था, हाँ नीचे भी आया, उसके बाद वापस ऊपर भी आया। अब क्या है मार्केट में, ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हाई कंफर्म कब होगा, सिंपल वे से जब मार्केट क्या करेगा, आपका एंगेजमेंट ले लेगा। एंगेजमेंट जब भी मार्केट आपको क्या करेगा, एंगेजमेंट ले लेगा, देन आपका क्या हो जाएगा, हाई कंफर्म होगा। अगर इधर प्रॉपर देखेंगे ना, तो इधर क्या है देखो, जैसे ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये लो लगाया, क्योंकि बिकॉज हाई कैंडल ये थी, इसका हाई ब्रेक किया, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने, तो ये क्या था, लो था। लो के बाद इस कैंडल को लिया तो ये हाई लग गया, तो इंड्यूसमेंट जो रहेगा, ये अपना इसको बोल सकते थे अपन इंड्यूसमेंट। अपना इंड्यूसमेंट कहाँ है, इधर, और इस वजह से इंड्यूसमेंट है, तो ये क्या हो गया, अपना हाई कंफर्म हो गया। हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। हाई कंफर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इंड्यूसमेंट ये था, तो इसमें ट्रेड कहाँ बननी थी अपनी, सिंपल वे से अगर हम चेक करेंगे, इंड्यूसमेंट जैसे इसको सीधा कर देता हूँ, इंड्यूसमेंट था तो जस्ट उसके नीचे जो हम देखो, इधर तो हम ट्रेड नहीं ले सकते ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, तो ट्रेड किधर बनती है अपनी प्रॉपर वे से, इस लेवल पे कहीं अगर हम चेक करेंगे, तो ये क्या है, ये लास्ट इसी के अपोजिट है, तो इसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। ये लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, तो अगर इसमें ड्रॉप मूव चेक करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ब्रेक दिया है, ब्रेक देने के बाद ऊपर गया, उसके बाद ये लिया, फिर लास्ट, तो ये अपना काम करनी है, तो लास्ट ड्रॉप मूव और किधर है, फिर इधर मिटिगेट है, ये वाला ड्रॉप मूव था लास्ट, ये बाइंग थी, फिर उसके बाद ये ड्रॉप था, ठीक है, इस ड्रॉप को ब्रेक किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट ने इधर टैप कर लिया, देखो ब्रेक दिया फिर इधर टैप कर लिया, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये वाला लास्ट ड्रॉप था इस बाय मूव का, ये ऑर्डर फ्लो चेक है फिर आप लोगों का, ये है, इधर इसे टैप नहीं किया तो ये वैलिड है। इसका जो भी पीआईयू रहेगा वो किधर रहेगा अपना, ये वाली ले सकते हैं हम। मार्केट ने क्या किया, जस्ट पीआईयू को टच किया और उसके बाद मार्केट आपका ऊपर, ठीक? ये मार्केट ने क्या किया, जस्ट पीआईयू को टैप किया उसके बाद ऊपर, तो हाई को ब्रेक किया, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हाई को ब्रेक करेगा, सिंपल से क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लो कंफर्म हुआ, हेयर आपका क्या हो गया, लो कंफर्म हो गया सबसे पहले, क्या हो गया आपका, लो कंफर्म हो गया। अब हाई कंफर्म कब होगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, इंड्यूसमेंट का, इसको ब्रेक किया इंड्यूसमेंट इधर है, इसको ब्रेक किया इंड्यूसमेंट इधर है, इसको ब्रेक किया तो ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं, इंड्यूसमेंट इधर लिया आपका प्रॉपर वे से। इंड्यूसमेंट देखो, फर्स्ट इंड्यूसमेंट कहाँ था अपना, सिंपल सा, जैसे ये ब्रेक हुआ है तो इंड्यूसमेंट इधर था, ठीक है। हाँ, इंड्यूसमेंट कहाँ है अपना ये, फिर इसको ब्रेक दिया तो इंड्यूसमेंट इधर हुआ, अब इसको जैसे ब्रेक किया है तो इंड्यूसमेंट इधर था,
अब ये बना, इसको ब्रेक किया तो इंडिजमेंट इधर गया, ठीक है, ये लेवल। तो इसको ड्रॉ कर देता हूँ इधर। इंगेजमेंट का अब इधर है। अब इंगेजमेंट जैसे कंफर्म हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, इंगेजमेंट अपना कंफर्म हुआ, तो क्या कंफर्म हुआ अपना इंगेजमेंट के साथ, अपना हाई, कंफर्म हुआ अपना हाई। तो अब ट्रेड कहाँ से कहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो मूव कहाँ से दिया मार्केट ने, यहाँ से। अब ये मूव यहाँ से क्यों दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक अवर ऑर्डर फ्लो। एंगेजमेंट के नीचे जस्ट क्या होती है अपनी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, इधर थी। तो ऑर्डर फ्लो चेक करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या हुआ, मार्केट का लास्ट ड्रॉप मूव ये है, ब्रेक करके टच किया, लास्ट ड्रॉप मूव ये है, इधर प्रॉपर ब्रेक नहीं दिया है, हाँ ब्रेक दिया है, कोई टच नहीं किया, तो ये वाला ऑर्डर फ्लो आपका कैंसिल। ये वाला आपका ऑर्डर फ्लो है जो, ये वाला वैलिड है, ओके। तो इसके बीच में हम देखना चाहेंगे, देखो इधर लेते तो ऐसे उड़ता, बट इधर लिया तो कोई ऐसा नहीं उड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो चेक करो हमेशा, बड़ा क्या चेक करो, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का आगे बताऊंगा, तो ये वाला क्या था आपका प्रॉपर से, आपका पी आई यू, ठीक है, ये क्या थी आपकी बियर की पी आई यू, बुल पी आई यू। मार्केट ने जस्ट टॉप किया, और जस्ट फिर उसके बाद ऊपर। अब क्या हुआ अगेन, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, इधर हुआ ना स्ट्रक्चर ब्रेक, तो इधर ले लेता हूँ। क्या हुआ अपना सिंपल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते क्या कंफर्म होगा, सबसे पहले अपना लो। फिर क्या हो गया अपना कंफर्म लो। अब हाई कैसे देखेंगे हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, जब मार्केट क्या करेगा अपना इंड्यूसमेंट, तो ये लो ब्रेक किया तो इंड्यूसमेंट इधर था, इसको ब्रेक किया तो इंड्यूसमेंट इधर हुआ। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ये हाई था तो इंड्यूसमेंट कहाँ था, इधर। तो इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, इधर क्या किया मार्केट ने, इंड्यूसमेंट लिया, इधर से ले लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया, तो क्या हुआ आपका सिंपल सा हाई कंफर्म हुआ। ये जैसे ये लो था तो ये हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जो मार्केट की मूवमेंट है किसके किसके बीच की देखेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच देखेंगे। तो अब फिर से जैसे इंड्यूसमेंट ले लिया इधर, तो हम वो अपना पीआई ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद चेक अवर ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इंड्यूसमेंट का, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे जो ऑर्डर फ्लो चेक करेंगे, वो चेक करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे। तो ऑर्डर फ्लो किधर है अपना, प्रॉपर वे से देखते हैं हम। तो ये क्या मिटिगेट है, ठीक है। लास्ट फिर ये वाला देखते हैं, इधर जो लास्ट ड्रॉप मूव है, ये भी क्या है मिटिगेट है। फिर क्या है, अगेन इधर बाइंग की मूवमेंट है, तो लास्ट वन ये वाला है आपका, कोई भी मिटिगेट नहीं हुआ आपका जो ऑर्डर फ्लो है, लास्ट वन इसको मिटिगेट नहीं किया है, ठीक है। इसको मिटिगेट नहीं किया है, तो अगर हम अपना पीआईओ ड्रॉ करना चाहेंगे, देखो फर्स्ट ये जो पूरा अपना क्या है एक लेवल पे है, ठीक है, ये लेवल पे लास्ट ड्रॉप मूव था। देखो ड्रॉप मूव कहाँ चेक करते हैं हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ड्रॉप मूव चेक कर, अपना ऑर्डर फ्लो चेक करने का सिंपल सा रहता है, अगर मार्केट डाउन में है, ऐसे कुछ देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये क्या आपका मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड, अरे एक मिनट, सॉरी, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में हमें देखना है लास्ट बाइंग मूवमेंट किधर है, ऊपर, ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, wait, ठीक है। एक ये है बाइंग मूवमेंट, एक ये है बाइंग मूवमेंट, ठीक है, सेल होने से पहले ये है बाइंग मूवमेंट। उसके बाद यहाँ से मार्केट अभी डाउन ही था, ठीक है। हाँ जी। तो अब इनके बीच में आपकी पीआई है, तो ऑर्डर फ्लो चेक करने का सिंपल वे से रहता है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो लास्ट बाइंग मूवमेंट देखना है बिफोर द ड्रॉप, गिरने से पहले लास्ट में, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद गिरने से पहले जो बाइंग मूवमेंट, एक ये थी, एक ये वाली थी, एक ये वाली थी। सेम अप ट्रेंड में क्या देखना है, जैसे ये अप ट्रेंड है यहाँ से, है ना, सेलिंग की मूव देखना है कि ये ऐसे, तो ये एक ही सेलिंग की मूव है, तो ये एक ही है, एक ये है, ठीक है। इसको ब्रेक दिया तो इसको मिटिगेट नहीं किया प्रॉपर वे से, अगर देखते हैं सेलिंग मूवमेंट क्या है, इसको जैसे ये है एक ड्रॉप मूव ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन ड्रॉप मूव कहाँ है हमारा, यहाँ से यहाँ, ये वाला ब्रेक दिया, ये वाला, ठीक है। ब्रेक दिया तो कितना लेवल पे मिटिगेट हुआ, इतने लेवल, और जो लास्ट फिर ड्रॉप मूव क्या बचा अपना, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट एंड फाइनल, ये वाला क्या बचा अपना ड्रॉप मूव बचा है। अगर प्रॉपर देखो, बाइंग से पहले लास्ट सेल इधर हुआ है ना, बाइंग से पहले लास्ट सेलिंग किधर हुई, इधर। तो इसका आगे आपको प्रॉपर चैप्टर समझाऊंगा तो आप लोगों को इजी आ जाएगा, बट अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे बहुत से लोग कि सर क्या बोल रहे हैं, तो आपको ऑर्डर फ्लो ऐसे चेक करते हैं, डाउन आया तो ये बाइंग की मूव है ये, फिर इधर डाउन गिरा ये वाला लेवल से,
इधर बाय का ये, फिर अगेन बाय गया, फिर इधर डाउन गिरा तो ये बाय गया, तो ये। अब इसमें से ऑर्डर फ्लो वैलिड कौन सा, सिर्फ ये वाला क्यों, बिकॉज देखो इधर इस वाले को टैप ही नहीं किया है। देखो ये जो ऑर्डर फ्लो था, इसे मैं हटाता हूँ, ये जो ऑर्डर फ्लो होता है इसको टैप कर दिया ना मार्केट में, अगर ये ऐसे रहता ना तो ये वैलिड भी, ये भी वैलिड होता, बट क्या करा, इसे टैप कर दिया तो ये वैलिड नहीं है। फिर एक और ऑर्डर फ्लो किधर है अपना, ऑर्डर फ्लो इधर। अब इधर क्या हुआ है, इसको भी अगर प्रॉपर ड्रॉ करता हूँ, क्या किया मार्केट ने, ब्रेक के बाद टैप नहीं हुआ, जैसे ये ब्रेक दिया ना आपका, लास्ट बाइंग मूव था कहाँ से, यहाँ से यहाँ। अब ये जो है इसके बीच में घूमना, बट जैसे ब्रेक करता है ना कैंडल, ब्रेक के बाद इसे टैप ना करें तो इट्स नॉट वैलिड। अगर टैप कर दिया थोड़ा सा भी तो वैलिड नहीं, अभी इसे टैप नहीं किया ना तो ये प्रॉपर वैलिड है। तो ये हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो चेक करते हैं हम। तो इधर से क्या है, बाइंग की ये थी तो इधर वाला टैप था, लास्ट वाला ये टैप नहीं आया इधर। तो इसका जो पी आई ओ का है, ये लेवल पे, पी ओ आई, ये लेवल पे क्या बना, पी वाई है, ये वाला कैंडल। अपोजिट कैंडल ये तो बाइंग की है, बट ये क्यों ली मैंने, बिकॉज मार्केट ने लो लिया तो लास्ट सेलिंग किधर है, इस वाली कैंडल है, तो ये वाली ली है मैंने, ठीक है। ये मार्केट ने टैप किया, अप क्या, तो इसमें सिंपल केस नंबर 1 था, फिर अगेन जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक दिया तो ऐसे देखना है, ठीक है। केस नंबर 3 अभी तक हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो वो चेक करते हैं। देखो ऐसे कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा एंट्री मॉड्यूल था वो आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा। आप क्या देखना है, अब जैसे ब्रेक दिया है छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होके, जैसे समझाया सेम देखना है। अभी क्या है, एंट्री 2 भी समझाया, एंट्री 1 भी समझाया, ठीक है। एंट्री 2 कहाँ था, इधर था, जो टैप ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब एंट्री 3 इधर कहीं इसका एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है, एंट्री 3 का अगर इधर देखना, रुको, यहाँ से ड्रॉप हुआ था, फिर उसके बाद वेट, ओके, यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ से चलते गए, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इंगेजमेंट जो था उसे लिया तो लो कंफर्म कर दिया, ये लो कंफर्म हुआ। इंगेजमेंट लेने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ के बाद इधर अगेन एक और ब्रेक ऑफ हुआ, ब्रेक नहीं किया सॉरी, इधर शिफ्ट शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये एक, हाँ ये ब्रेक ही है, कैंडल ने नीचे दिया, ये थोड़ा ऊपर, तो ये अगेन एक और क्या किया, ब्रेक ऑफ किया। तो ये हाई था, हाई को ब्रेक किया जैसे इधर, तो क्या हुआ, अपना चोज हो गया, चोज हुआ। क्लोज होने के बाद इंगेजमेंट कहाँ है इसका, हाई कंफर्म चाहिए, अगर हमें हाई कंफर्म करना है तो इंगेजमेंट कहाँ है, इंगेजमेंट इसका अगर चेक करेंगे तो किधर देखेंगे हम, ये था तो इंगेजमेंट इधर था, हाई कंफर्म हो गया सिंपल वे से। ये मार्केट में गया ऊपर, फिर इसका हाई ब्रेक नहीं, सॉरी ये नहीं है, ये था ये वाला इंगेजमेंट अपना। इंगेजमेंट लिया, इंगेजमेंट लेने के बाद देखो मार्केट जस्ट यहाँ से ऊपर गया, हाँ ये आपका एंट्री टाइप 2 है, ठीक है। इंगेजमेंट यहाँ से ऊपर गया, तो अब जैसे बाइंग की ट्रेड है, ठीक है, बाइंग की ट्रेड है तो हम क्या देखेंगे, ड्रॉप मूव, ड्रॉप मूव कहाँ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर देखो। अब ड्रॉप मूव क्या, इधर ब्रेक दिया ना, ये देखो ये ड्रॉप मूव था, है ना, यहाँ से गिरा था बाय जाने से पहले। अब इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक दिया तो आगे आए ना, क्या हुआ, मिटिगेट हो गया, तो डेट्स नॉट वैलिड, ठीक है। फिर अगेन ड्रॉप मूव का हेयर, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रॉपर ड्रॉप हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब क्या है, ब्रेक दिया है ना तो ये वैलिड है, क्योंकि मार्केट ने क्या कैसे टाइप ही नहीं किया। तो इधर शायद लिटिल बिट अगर मार्केट आया हो आगे कुछ इधर तक, यहाँ से शायद मूव दिया हो कभी, एक मिनट आगे चेक करते हैं। इधर क्या था अपना, प्रॉपर पीआईओ था बचा हुआ ना, देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से मूवमेंट दिया है इस लेवल से, 1621 टू 1644, मार्केट ने प्रॉपर क्या किया, आपको मूव दिया है। कभी टच नहीं करता है तो उसको ड्रॉ रहने दो, इन फ्यूचर जब भी मार्केट आएगा तो उधर 101% मार्केट मूव देगा। कितना टारगेट दिया मार्केट ने इधर, आपका 1622 से 1646, 200 पिप का टारगेट इधर
दिया है मार्केट में। तो अगर कभी भी मार्केट में क्या रहता है आपका, सिंपल वे से टैप नहीं किया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, टैप नहीं किया है और मार्केट ऊपर चला गया, ये देखो ये मूव कैसे, ये तो वो था अगर टैप नहीं किया, बट ये मूव भी लेने का आपको तरीका बताया ना, एंट्री मॉड्यूल्स 2 और 3, 1 2 3, तो ये उसमें आ गया है। बट टैप नहीं किया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिटा दो। जब भी इन फ्यूचर आएगा तो क्या करो आप, इधर ये यहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है। तो उधर आप ट्रेड ले सकते हो। अब देखो इधर की अगर पीआईओ ड्रॉ करता मैं प्रॉपर वे से, लास्ट सेलिंग कैंडल यही है अपनी, है ना, ये वाली। तो देखो जस्ट इसको सिर्फ मार्केट में क्या किया इधर आ गया है, देखो ध्यान से देखो, सिर्फ यहाँ आया और मूव दे दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रेक कर दे, क्योंकि देखो काफी पुराना था, वैलिड नहीं है, काफी पुरानी थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मूव ले सकते हैं आप, 30 40 पिप का जितना रहता है, बट 200 पिप का टारगेट दे दिया इधर, ठीक है। तो इसलिए आप देखो तो ये रहता, बट जो मूव प्रॉपर मूव है वो हमारी यहाँ से यहाँ है। तो इस वाली प्रॉपर मूव को कैसे लें, ये जो ब्रेक हुआ है इसको कैसे लेंगे हम, देखो मार्केट में जो आपको समझाया था, कौन सा केस समझाया था इधर आपको मैंने, ये वाला। मार्केट अगर इंडिविजुअल से ऊपर क्लोज दे गया बट टैप नहीं करा, तो ये एंट्री कैसे लेनी है, ये सेम इधर ही है। मार्केट ने इंडिविजुअल से नीचे क्लोज दिया, देखो एक जोन इधर भी था, अगर इसको भी टैप करती ना तो ओके था, बट इसको भी टैप नहीं किया मार्केट ने। तो इधर ट्रेड कैसे लेनी है, सिंपल सा छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होना है, और वही तरीका देखना है। अगर इधर का मुझे दिखा देता, मैं 3 मिनट पे स्विच होता हूँ पहले, अगर इधर का दिखाता है तो हम चेक कर लेते हैं लाइव ही ऐसे देख के। ओके, आ, आ, आ रहा है इधर तक का, नहीं इधर का नहीं दिखा रहा, इससे पीछे देखो अपना तो ट्रेड यहाँ था, इससे पीछे नहीं दिखा रहा है। तो चलो सिंपल सा उसी तरीके से देखना है आपको, क्या देखना है जैसे आपको बताया था, जो उनको टच नहीं किया है ना, अगर जो उनको नहीं टच किया मार्केट ने, तो आपको क्या देखना है, इस लेवल पे क्या मूव देखनी है, इधर की मूवमेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है आपको, इधर की मूवमेंट बता रहा हूँ मैं, इधर का मूवमेंट बता रहा हूँ, इधर क्या देखना है, अगर जोन को टच नहीं किया और ऊपर जा रहा है, छोटा टाइम फ्रेम क्या देखना है, इंडिविजुअल से जैसे नीचे क्लोज हो जाता है, हाई कंफर्म हो जाता है, आपको सिंपल सा छोटे टाइम फ्रेम में स्विच हो जाना है, जैसे इंडिविजुअल क्लियर होता है, जोन टैप नहीं कर रहा है, तो लिटिल बिट मूवमेंट कैसे देखनी है आपको, इधर अगर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जोन है, इसको छोड़िए, अभी ये जोन है, ठीक है। अब जोन टैप नहीं कर रहा है उसके बाद, ठीक है, जोन टैप नहीं कर रहा, मार्केट ने क्या किया, इंटरनल जो भी था उसका हाई ब्रेक कर दिया। सिंपल सा ट्रेड कैसे लेनी है आपको, अब लोग इधर ओबी ड्रॉ नहीं करना, ओबी ड्रॉ कब करना है, जब इधर टैप होगा तभी। अब ट्रेड कब लेनी है, जब मार्केट इसका हाई ले लेगा, तो इधर जोन सी भी कैंडल रहेगी, सिंगल कैंडल मिटिगेशन वो आगे बताऊंगा, तो उस पर ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो इस वजह से दिखेगा, मतलब क्या मार्केट डाउन आ रहा था, जैसे ये आया यहाँ, ठीक है, ये आया, जोन को टैप नहीं किया, अपना हाई को ब्रेक किया, इधर इस तरीके से हाई को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इधर, ठीक है। अपना जो लो था उसका एसएल उड़ाए, जितनों के भी इधर एसएल थे उन सब के एसएल उड़ाए, ठीक है। ट्रेड कहाँ मिलेगी आपको, इधर सिंगल मिटिगेशन कैंडल पे, इधर इधर ट्रेड मिलेगी, इस इस लेवल पे आपको ट्रेड मिलेगी। तो इधर जो ट्रेड था कुछ इधर मिला होगा आपको, सिंगल कैंडल मिटिगेशन, देखो इधर आया है, तो इस लेवल पे होगा जो ट्रेड होगा ना आपका, कुछ इस लेवल है जहाँ से ये सीधा ऊपर गया। तो ऐसे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो हमारा मिटिगेशन, सॉरी मिटिगेशन कह रहा हूँ, एंट्री मॉड्यूल्स होगा वो आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सारी एंट्री चेक करनी है, इनको ड्रॉ करके रहने दो। अब देखो इधर भी शायद मार्केट ने क्या किया होगा, लिटिल बिट मूवमेंट दिया होगा, अगर मार्केट इधर आएगा या तो डायरेक्ट ब्रेक किया होगा या लिटिल बिट मूवमेंट दिया होगा, सॉरी। मार्केट ने क्या किया, इसको टैप किया ना, इधर टैप किया, देखो कितना आया नीचे, यहाँ लास्ट वन 1637 से मार्केट कितना गया, 1647, 100 पिप इधर भी दिया आपको। तो जो आपको पढ़ाया ना सर, अगर प्रॉपर वे से उस तरीके को आप यूज करेंगे तो आप लोगों के एसएल नहीं उड़ेंगे। अब ये ट्रेड देखो, अब आप लोगों को जो सिंपल एसएमसी पढ़ाई जाती है, कहीं भी पढ़ोगे आपको सिर्फ ये पढ़ाया जाएगा कि इधर टैप किया तो ठीक है, नहीं किया तो क्या, छोड़ दो, आगे देखो कभी ट्रेड। यही बोला जाता है ना, अगर आपको कभी भी पढ़ाएंगे, आप किसी से भी पढ़ के देखना, सर आपको क्या बोलेंगे, अगर पीआई को टैप नहीं गया तो ये क्या होगी, अनमिटिगेशन पीआई, अनमिटिगेट पीआई होगी, कि जब भी फ्यूचर में आएगी तब इधर थोड़ा बहुत मूवमेंट देगा, ये पढ़ाया जाएगा।
बट अगर उनसे ये पूछेंगे ना सर, तो इस वाली को मूवमेंट, ये जो मूव गया है इसको कैसे लें हम, तो उसका आंसर आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है, किसी के भी पास पढ़ लो आप, आपको इसका आंसर नहीं देगा। वो आपको क्या बोलेगा, सॉरी अगर मिटिगेट नहीं हुआ है तो फ्यूचर में जब भी आएगा तो उधर लिटिल बिट मूवमेंट देगा। तो वो ये नहीं बताया कि जो ये मूव दिया है, यहाँ से ये जो मूव दिया है इसको कैसे लें। तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। सिर्फ कितने में, 2499 में तो बिल्कुल भी आपको कोई भी मार्केट में ये मूव नहीं बताएगा कि कैसे लेता है। और आज आपको ये मूव बताया कि कैसे लेता है। तो आई होप आप सभी को एंट्री मॉड्यूल समझ आया होगा कि एंट्री मॉड्यूल्स टाइप्स कैसे चेक करते हैं हम। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है एंट्री मॉड्यूल्स के साथ तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं, सिर्फ एंट्री मॉड्यूल के साथ। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसे फालतू के नहीं दिए जाएंगे, ओनली एंट्री मॉड्यूल्स के साथ जिनका भी क्वेश्चन है तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। और एक साथ खड़े कर दो, बीच बीच में किसी का नहीं लूंगा, लास्ट में चेक कर लूंगा किसका था, उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा सर। सभी एक साथ खड़े कर दो, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगा, जो लास्ट पर्सन होगा उसके बाद कोई भी रेज हैंड करेगा उनका कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। ओके, 11 क्वेश्चन आर रेज हैंड। लास्ट वन है अपने पंकज गायकवाड़। लास्ट वन पंकज गायकवाड़ के बाद किसी का कोई क्वेश्चन लूंगा पंकज सर के बाद। ओके, सौरभ सर आपका म्यूट दिया है। हाँ हेलो। जी सर। हाँ जैसा आपने बताया सर, अभी तो समझ में आया है बहुत। जैसे जी सर। एंगेजमेंट लेने के बाद अगर मार्केट, जैसे अभी बोला कि ऑर्डर फ्लो होता है, तो अगर ऑर्डर जी फ्लो में मार्केट अगर उसको रिएक्शन करती है तो सिंगल बोर्ड में होती है। तो उस तरह से अगर बहुत सा ऑर्डर फ्लो मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा सर? बहुत से नहीं मिलते ना सर ऑर्डर फ्लो, बहुत से कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा। मार्केट कभी ऑर्डर फ्लो बहुत से नहीं देगी। देखो इधर चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मार्केट ने यहाँ से मूव लिया ना ऊपर, यहाँ से ऊपर क्यों लिया, इस लेवल से ऊपर लिया ना, इधर क्यों नहीं आया। देखो यस इधर सर। ध्यान से देखेंगे तो इधर ड्रॉप मूव है ना अपना, ये वाला प्रॉपर यहाँ से ड्रॉप मूव है ये वाला। क्या यस। हुआ है इधर, क्या करा है इधर देखेंगे ध्यान से तो इस ड्रॉप मूव को ब्रेक कर दिया ना सर। यस ब्रेक करने सर। के बाद इधर ही क्या हुआ आपका, मिटिगेट हो चुका है, इधर ही मिटिगेट हुआ, ब्रेक किया और इधर ही आ गया। चलो इधर भी छोड़ो, हाँ इधर भी मिटिगेट हो गया। ठीक है सर। अब लास्ट सेकंड वन किधर चेक करेंगे हम सर, हाँ, इधर मिटिगेट हो गया। सेकंड वन किधर देखेंगे हम मार्केट में, ये देखो ऑर्डर फ्लो चेक करने का जब आगे चैप्टर आएगा ना प्रॉपर बताऊंगा सर। एक होता है ये वाला लेवल, ठीक है, ये डायरेक्ट देखा। एक होता है मेजर टाइम फ्रेम में कैसे देखते हैं हम, एक ये है, एक ये है, वो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी सिर्फ मोटा मोटा बताता हूँ, जब ऑर्डर फ्लो का टॉपिक आया तो वो एक ये रह गया सर। एक लास्ट ड्रॉप मूव का है आपका, यहाँ से पूरा पर ये वाला, ये वाला लास्ट ड्रॉप मूव था। ठीक है सर, एक ये था, इसको मैं इधर कर देता हूँ। एक ये वाला मूव भी था आपका ड्रॉप इधर, एक ये वाला भी आपका ड्रॉप मूव था। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया, जैसे ब्रेक किया तो इसको टच नहीं किया मार्केट ने। तो देखो इस वाले में आया तो यहाँ से भी लिटिल बिट मूवमेंट दिया मार्केट ने, मतलब जब भी ऑर्डर फ्लो में आएगा वो, इधर अनमिटिगेट है तो उधर मूवमेंट देगा। इधर आया 1709 पे कितना गया, 1715, तो इधर दिया, तो इसे हटा देते हैं। अब जब मार्केट इधर आया, ठीक है, इधर आया प्रॉपर, देखो इसका ये लो है ना, देखो प्रॉपर लो तक ये आया, फुल मिटिगेट किया, कहाँ गया, सीधा ऊपर। अब ये वाला मिटिगेट था ना सर, तो इधर कोई मूवमेंट ही नहीं मिली होगी, देखो सीधा नीचे, इधर कोई मूवमेंट ही नहीं मिली, बिकॉज क्या है, ये पीछे ही मिटिगेट हो गया था कुछ इधर ही। तो ये इस तरीके से चेक करते हो सर, इसका आगे आपको ऑर्डर फ्लो का प्रॉपर आएगा चैप्टर, तो उसमें आप इजी समझेंगे। ओके ऑर्डर सर। फ्लो कभी भी चार पांच नहीं बताएगा, चार पांच ऑर्डर फ्लो बता दिए तो उसका भी देखने का तरीका होता है, उसका भी आपको आंसर मिलेगा सर प्रॉपर। अगर कभी बार होता है ना ऑर्डर फ्लो, जैसे मान लीजिए इधर दिख गया मैं, एक ऑर्डर फ्लो, दो ऑर्डर फ्लो, तीन ऑर्डर फ्लो, कौन सा वाला हाँ, ओके, उसका भी है सर समाधान, उसकी भी टेंशन मत लो आप। तो यही यही बात पूछना था सर। और एक बात और सर, एंगेजमेंट लेने के बाद जैसा मार्का आपने 3 4 तरह का बोला कि ट्रेड ले सकते हो, जी तो सर, तीन उसका टीपी क्या रहेगा सर? बिल्कुल सर, 20 से 30 पिप। देखो आप ये ले सकते हैं, बट लोग क्या करते हैं ना सर, जैसे इंड्यूसमेंट है, ठीक है, तो इसका हाई ये कंफर्म हुआ है ना, टीपी आप ये लीजिए। कभी नहीं कहता बीस अच्छा, से तीस पिप लो, टीपी आप ये ले सकते हैं, बट मतलब लोग कीवन क्या लगा करते हैं के। ना सर, हाँ। ब्रेक इवन लगा, हाँ जी सर, लोग क्या करते हैं, अगर ये लगा दिया ना सर तो लोग बैठे रहेंगे कैसे कि बस
सीधा छुए, मार्केट हाँ को सीधा छुए। कई बार रहता है ना सर, देखो हम तो सिर्फ एनालाइज करते हैं, बट डिपेंड करता है मार्केट मेकर्स पे। मार्केट मेकर्स तो क्या होता है, मार्केट में ऐसे जैसे ये मूव तो दिया, उसके बाद अगर नीचे आ गया सर, ऐसे लुट जाएगा हमारा। तो ये देखना पड़ता है हमें सर में। तो इसलिए अगर ये वाला टीपी लेना है तो ब्रेक इवन यूज करना पड़ता है सर, कंपलसरी है ब्रेक इवन यूज करना। और सर 15 मिनट पे जब हम ट्रेड को देख रहे हैं तो उसको जी सर। जजमेंट देखने के बाद हमको 1 मिनट में शिफ्ट होना है। हाँ सर, जैसे इंड्यूसमेंट कंफर्म होता है तो 1 मिनट में डायरेक्ट शिफ्ट हो जाओ। बिकॉज क्या है अच्छा। ना, आपको पता कैसे लगेगा जोन टैप किया नहीं किया, हाँ, या ये टैप हुआ या नहीं हुआ, तो वो कैसे अच्छा। पता लगेगा। थैंक यू सर, यही पूछना था। जी ओके। धनंजय सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर थोड़ा मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था और मैंने तीनों एंट्री मॉडल्स ठीक से नहीं देखे। बस मुझे सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए अगर फॉर्मेट क्या बोलते हैं एनाटॉमी दे दी जाए तो भी चल जाएगा। सर ये सर आपका देखो फर्स्ट एंट्री ये है, ओके सर, एक मिनट। जो मार्केट जोन को टैप करेगा तो इधर। ओके सर, ये ले लिया स्क्रीनशॉट। सेकंड सर ये है, ये वाला जो मार्केट जोन को टैप नहीं करता, सिर्फ इंड्यूसमेंट को ब्रेक करता है और जोन को टैप नहीं। मतलब क्या देखना है, इंड्यूसमेंट ब्रेक हो बट जोन टैप ना हो। ओके ओके। लास्ट वन क्या है, मार्केट इंड्यूसमेंट को भी ब्रेक नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, लिक्विडिटी शिफ्ट करता है। ओके सर, ये भी ले लिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक ओके सर। सोनू सर आपको अनम्यूट दिया। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने वहां पे बनाया था इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, सर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या सर, या आगे वहां सर पे चैप्टर कैसे आएगा ट्रेड इंजीनियर लेंगे? लिक्विडिटी। हाँ जी आगे सर। चैप्टर आएगा सर इंजीनियर, आगे चैप्टर आएगा सर इंजीनियर लिक्विडिटी का ना, अच्छा। प्रॉपर से। जी नहीं, जी सर। आपने वहां पे बनाया था ना सर, अगर मोटा मोटा थोड़ा बता देते सर। मोटा मोटा क्या होता है ना सर, एक मिनट। मोटा मोटे में क्या है सर, सिंपल सा। इंजीनियर लिक्विडिटी कैसे लेता है, मार्केट में ये मूव है आपका कुछ इस तरीके से, ये ब्रेक स्ट्रक्चर दिया। फर्स्ट पॉइंट पे क्या है सर आपका, इधर इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये आपका एकदम। इंड्यूसमेंट, जिसको जब मार्केट लेगा तभी आपका लो कंफर्म होगा। फिर क्या है, ये लेवल पे आपका आपका इंजीनियर लिक्विडिटी रहता है, और इस लेवल पे रहता है आपका सप्लाई। लास्ट वन मतलब एक्सट्रीम लेवल, अगर मार्केट इसको टैप करता है कुछ इस तरीके से, तो आपका लो कंफर्म होता है, ठीक है। और एकदम। इंजीनियर लिक्विडिटी को लेता है सर तो मार्केट नीचे जाता है, अगर मार्केट लिटिल बिट मूवमेंट नीचे देके ऊपर आता है तो फाइनल टच यहाँ से देना चाहिए मार्केट को। नहीं, मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करके फिर ऊपर ही चल जाता है। ये रहता है सर कुछ इस तरीके से, ये बीच में रहता है इंडियन से ऊपर अपना इंजीनियर लिक्विडिटी। अब कई बार क्या रहता है सर, सिंपल सा, मार्केट ऐसा भी दे देता है स्ट्रक्चर ना। अब आप कहेंगे कि सर ये स्ट्रक्चर दे दिया है, अब इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, अब इसमें तो सिर्फ इंड्यूसमेंट है, तो ये क्या है, ये होगी इंजीनियर, अगर ये इंजीनियर लिक्विडिटी है तो ये जो एक्सट्रीम लेवल है ये का है, ये आपका एक्सट्रीम ही लेवल है सर। इंजीनियर लिक्विडिटी किधर है आपकी, जस्ट इधर, मतलब इंजीनियर लिक्विडिटी भी एंड इंड्यूसमेंट भी दोनों आपका एक ही लेवल पे आ गया। ये ऐसे देखते हैं, इसका आगे चैप्टर आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे चलिए, ओके सर, थैंक यू। से। ओके सर, वेलकम। नादिर सर आपका म्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। जी सर, आप स्टार्टिंग में 5 एंट्री टाइप का एक बताया सर, चोच एंड फिलिप एंट्री, वो वो सर समझ नहीं आया सर। छोटा टाइम फ्रेम का बताया था ना सर, वो ऐसे बताया था आपको, एक मिनट। हाँ, 1 मिनट ये उसको जो, बता। हाँ। हाँ सर देखो वो कैसे बताया था, छोटे टाइम फ्रेम में वो जो बताया था वो यही दिखाया था मैंने छोटे टाइम फ्रेम में, कि क्या इंड्यूसमेंट, उसमें ये नहीं बताया था कि जोन टैप, उसमें सिर्फ ये दिखाता है एंट्री टाइप कैसे, एक ये रहता है, एक सीधा जोन को टच करता है,
एक कुछ इस तरीके से लेते हैं, यही बताया था सेम सर, वो सेम अच्छा है, अच्छा, कोई चेंज उसमें नहीं है। जोन में भी टच होने के बाद फ्लिप एंट्री होता है ना सर? सर देख इसमें क्या दिखाया था मैंने, देखो सिंपल सा इसमें क्या बताया था, मार्केट हाँ जब ओबी को जी टच कर गया, ये छोटा टाइम फ्रेम है सर, ये छोटा जी टाइम जी फ्रेम है, और ये जी जो है ये बड़ा टाइम फ्रेम है यहाँ से यहाँ, और ये वाला छोटा टाइम फ्रेम है, ये जी बताया था, इसमें कंफ्यूज मत हो। ये जो है ये पूरा ही छोटा टाइम फ्रेम का बताया था कि मार्केट जी अगर जोन टच करता है, जोन टच करने के बाद ट्रेड कैसे लेते हैं, चोज हुआ, इंड्यूसमेंट लिया, और ये सेम इधर ही बताया ना सर, मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेगा पीआई को टैप करे तो ऐसे लेना। सेकंड क्या जी। बताया था, मार्केट इधर से आएगा तो ये एंट्रीज बताई थी आपको, सेम है सर, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक। जया आपको सर अनम्यूट दिया है, जया बागुल। हाँ सर, ऑर्डर फ्लो जो है। उसका टॉपिक हेलो, आगे आएगा सर प्रॉपर। जी सर, आएगा ना? टॉपिक आगे आएगा ठीक सर। है। जी सर। अभी ये तो इंडिसमेंट पे जो अपन एंट्री लेते हैं, उसका टारगेट टीपी रिसेंट हाई रहेगा या बस सर बताया ना आपको, देखो 20 अगर 30 पी? इधर ट्रेड ले रहे हैं ना आप, तो ये टारगेट लो, हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपका लो है वो लो, कि मार्केट आएगा। बट अच्छा कई बार क्या रहता है ना, अब मार्केट को अगर ऊपर जाना हो अपना, मतलब ट्रेंड रिवर्स करना हो, यहाँ से चूज कर दे, वो नहीं पता रहेगा ना सर, अच्छा, इसलिए अगर आपको ये लंबा ओके, टारगेट लेना है तो यूज ऑलवेज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन, ब्रेक ओके, ब्रेक इवन करते हैं, मतलब ऐसा नहीं यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट किया, फिर यहाँ धीरे धीरे करके यहाँ लाइव बैठना पड़ेगा मार्केट में, उसके 15 लिए सर आप 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम 15 मिनट ले का लो, सकते हैं। हाँ सर 15 मिनट का लो, जैसे ये है ना इधर ड्रॉ किया मैंने, अभी ये जो ट्रेडिंग करेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये न्यूज के पहले हाँ करना चाहिए क्या न्यूज में भी चलेगा? ये सर न्यूज में नहीं चलता सर, न्यूज में एनालिसिस नहीं चलता। नहीं ना? ओके, या नहीं न्यूज सर, से पहले या न्यूज के बाद में? ये सर न्यूज के बाद भी काम करेगा, न्यूज से पहले भी काम करेगा, बस ऑन द स्पॉट न्यूज पे काम नहीं करेगा। ओके ओके, ठीक है, जी। थैंक यू। विकास सर आपको म्यूट दिया। विकास सर आपको अनम्यूट दिया सर। ऋषि सर आपको अनम्यूट दिया। थैंक यू सर। सर मुझे ये पूछना था, स्वीप क्या होता है सर एक्चुअली? स्वीप होता है सर जस्ट ऐसे, फॉर एग्जांपल ये, जैसे मान लीजिए ये आपका था, ये होता है स्वीप। इधर दिखाता हूँ, जैसे क्या करा, स्वीप करा मतलब हाई को, मार्केट ऊपर गया, हाई ऊपर बनाया और नीचे क्लोज, ये होता है स्वीप। ब्रेक ब्रेक किया मतलब उसको जस्ट। ब्रेक ब्रेक होगा सर कैसे, अगर कैंडल ऊपर क्लोज देगा, इस हाई से ऊपर कैंडल क्लोज देता ना अगर, से ये है ऐसे, और जूम करता हूँ, ये है ओके जैसे, इससे ऊपर क्लोज देता तब ब्रेक होता। बट ये क्या है आपका स्विप, क्या किया, सिर्फ ऊपर गया नीचे क्लोज, ये है आपका स्विप। ओके 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 ओके, ठीक है सर, थैंक यू। एंड आपने जो 3 एंट्री मॉडल बताया और अभी लास्ट में एक एग्जांपल बताया, एक ब्रेक हुआ था वहां पे और आपने वहां पे ड्रॉ किया था, वो सर एक बार रिपीट कर लेंगे? इसी चार्ट पे किया था शायद आपने, ग्रीन लाइन मार्क किया था, ये ग्रीन सर जोन। ग्रीन जोन इधर सर, हाँ हाँ हाँ, ये हाँ ऊपर वाला, जो ऊपर वाला किया था ना, ये ये ब्रेक पे किया, हाँ हाँ, राइट राइट राइट, वही है। जी सर, इसमें क्या बताना, नहीं वही मुझे नहीं समझा इसमें एक्चुअली, वहां पे आपने मार्क कैसे किया, मतलब वो ब्रेक हुआ है ना वहां पे तो? यहाँ पे ब्रेक तो यहाँ पे हुआ है ना सर, ये ब्रेक दिया, हाई तो ये था ना इसका, ये नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, हम्म, ये लो था, ये हाई था, तो हाई से नीचे मैं अपोजिट कैंडल देखूँ ना सर सारे, जो आपका चोज था उससे अपोजिट कैंडल तो देखने पड़ेंगे, एक इधर दिखा मुझे, एक इधर दिखा, एक इधर दिखा। बट जब मैंने ऑर्डर फ्लो चेक किया तो ये वाला ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेट था, ये बचा हुआ था, ये लिटिल बिट ऑर्डर फ्लो है, इधर भी बचा हुआ है, इसे टैप नहीं किया है, बट ये लिटिल बिट ऑर्डर फ्लो है सर। ये तो सिर्फ ऐसे नॉर्मल था ओके आपको ऑर्डर फ्लो बताने की। ओके ओके ओके, गॉट इट, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। ठीक है सर, आपका म्यूट दिया है। हिमांशु सर, फर्स्ट वन लॉट्स ऑफ थैंक्स। मेरे क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व हो गए, मेरा ये क्वेश्चन भी एक ये है
जैसे हमारा गैप अप अगर आधा फिल होता है तो हम उसको फिर भी वैलिड मानते हैं कि हाफ अभी भी वैलिड है। ऐसे ही हमारा ये जो अनमिटिगेटेड अगर आधा फिल हुआ है तो आधा नहीं सर, वैलिड सर रहेगा। नहीं, मिटिगेट मतलब सर मार्केट उसने टच थोड़ा सा भी नहीं किया, वो रहता है अनमिटिगेट। अगर मार्केट में से थोड़ा सा भी टच कर दिया तो सर वो मिटिगेट नहीं। ठीक ये है, ऑर्डर थैंक फ्लो चेक कब होगा सर? अगर इसे थोड़ा सा भी वीक इधर टच दे देता ना, कुछ इस तरीके से, ये जस्ट इतना सा वीक टच देता, तो आपका क्वेश्चन है कि सर मैं इसको यहाँ से इतना कर दूं नीचे, है ना, बट ये मिटिगेट हो यू। गया, जी हाँ। इसको टच कर दिया, ये टच हो गया, हम्म, तो ये आपका वैलिड नहीं है, ये रह जाएगा फिर। ठीक इम्बैलेंस है। होता है सर वो, इम्बैलेंस में कर सकते हैं। अगर ये इम्बैलेंस है, इतना भर दिया, तो आप इतना रख सकते हैं थोड़ा। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू। सर देखिए, अब रेज हैंड मत कीजिए बार बार। लास्ट क्वेश्चन मैं इनका महेंद्र सर का लूंगा, इसके बाद किसी का भी क्वेश्चन होगा। पहले पंकज सर का था, आप सभी बाद में आए। लास्ट वन क्वेश्चन महेंद्र सर का, इसके बाद रेज हैंड मत कीजिए। विजय सर आपको अनम्यूट दिया। हेलो। जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। हाँ, मेरा सर क्वेश्चन था कि मार्केट तो कभी कभी क्या होता है पीआई को टच नहीं करता है, बट उस जो अपॉर्चुनिटीज को उसको मैं छोड़ेंगे नहीं, तो वहां पर मैं जी सर। कैसे एंट्री फाइंड करूं सर, जो आपने लास्ट में सबसे लास्ट में जो बताया था। जी सर, तो अभी क्या बताया सर? मैंने यही तो बताया, देखिए। अब आप कहीं भी पढ़ेंगे, आपको क्या बताया जाएगा? अगर इसे टैप नहीं किया है तो इन फ्यूचर जब भी मार्केट इसे छुएगा तो आपको वहां पे मूवमेंट मिल सकता है, लिटिल बिट मूवमेंट, जैसे इधर है, लिटिल बिट मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, बट वो आपको ये नहीं बताते कि यहाँ से ये जो मूवमेंट गया है इसको कैसे लें हम। तो इसका मैंने हाँ आपको एंट्री बताया ना सर, आपको 3 एंट्री बताइए, वो कैसे देखते हैं। हाँ सर, लास्ट एंट्री एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे सर। अगर मैं पीआई को अगर मैं ये नहीं करता है, टच नहीं करता है, तो वहां पर मैं ट्रेड कैसे एग्जिट कर सकता हूँ। देखो सर, मार्केट में क्या है आपका, ये 3 एंट्री, ये तो अगर मार्केट ने टैप किया तो ये एक होता है सिर्फ इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज दिया, बट जो उनको टैप नहीं किया, एक होता है इंड्यूसमेंट को सिर्फ स्विप किया और नीचे क्लोज दिया। तो ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी, टैप करेंगे तो कैसे लेते हैं हम अपना एंट्री सर। हाँ सर, एकदम समझ में आ गया। और ये वाली सर जो इंड्यूसमेंट से ऊपर गई और जो उनको टैप नहीं किया, हाँ। ये आता है सर। ये थोड़ा सर कंफ्यूज है थोड़ा हमको। ठीक है सर, देखिए क्या होता है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इंड्यूसमेंट लिया, जैसे इंड्यूसमेंट ले लिया मतलब कैंडल ने, वो एक कैंडल ने भी ऊपर क्लोज दे दिया ना, अब चाहे 2 कैंडल बने चाहे 20 बने, जैसे ऊपर एक कैंडल ने क्लोज दिया, सिंपल सा छोटे टाइम फ्रेम में स्विच हो जाओ। छोटे टाइम फ्रेम में मतलब 1 मिनट या 3 मिनट, स्विच होने के बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखे। अब जरूरी नहीं है इतना ऊपर जाए, क्या पता यहाँ से नीचे गिर जाए, बस ये हाँ स्ट्रक्चर देखना है कुछ इस तरीके से। मार्केट में आपको क्या देखना है, ये पीछे का भूल जाइए, आपको क्या देखना है, बस ये वाला, ये मूव देखना है। इसको ब्रेक किया तो ये लो था, अब मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक करा, इट्स मीन चोज या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपको जो सही लगे वो बोलो। मैंने ब्रेक ऑफ हाँ स्ट्रक्चर लिखा, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इधर ओबी ड्रॉ करते हैं ना, जैसे ब्रेक ऑफ हाँ स्ट्रक्चर होता है, ये वाला ओबी ड्रॉ कब होगा, जब मार्केट क्या करे, जो उनको टैप करे। जो उनको टैप नहीं किया है तो मार्केट में ये एंट्री कैसे लेते हैं हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई ले ले, ये वाला लेवल इंडस्ट्री। को ले ले, जब मार्केट इंड्यूसमेंट या अपनी लिक्विडिटी कुछ भी बोल सकता है माइक्रो की, इसको लेने के बाद जब मार्केट अप जाएगा, ये अप जाने के बाद इधर एक होता है सर सिंगल कैंडल मिटिगेशन जोन, वो आगे मैं बताऊंगा वो कौन सा जोन होता है, कैसे देखते हैं, आगे इसका भी टॉपिक है। तो उस कैंडल को हम ड्रॉ करते हैं। तो उस कैंडल को जैसे ड्रॉ किया मैंने, मान लीजिए, तो उसके लो पे जो भी बनता है, जैसे ड्रॉ करता हूँ मैं, ड्रॉ जिस कैंडल, मान लीजिए ये कैंडल पे ड्रॉ किया है, और हाँ इधर ये वाली कैंडल पे ड्रॉ किया मैंने ऐसे जोन, तो अब ट्रेड हाँ कहाँ डालूंगा मैं, इधर से। अगर मान लीजिए ये पूरा मेरा ऐसे है, ठीक है, ये पूरा जोन है, तो फर्स्ट ट्रेड हाँ कहाँ डालूंगा सर मैं, इसके हाई पे, ठीक है, और इसके बीच में नहीं डालूंगा। सेकंड, जैसे इससे फर्स्ट ट्रेड कहाँ डाली, इसके हाई पे, और लास्ट सेकंड ट्रेड कहाँ डालूंगा, बिल्कुल सर जब मार्केट क्या करेगा, वीक को टच करेगा, सेकंड ट्रेड रहेगी मेरे वीक, इसके बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं डालूंगा। फर्स्ट बिल्कुल बॉडी के क्लोज पे, सेकंड जब हाँ। वीक को टच करेगा, उधर 2 ट्रेड डालता हूँ सर उस केस में मैं बस। तो वो ऐसे अच्छा, देखते हैं सर। यही सर जानकारी नहीं था। मैं जितना भी पढ़ा था तो समझा था कि पीआई को टच करेगा, उसके बाद हमारा ट्रेड एग्जिट हो गया, उसके बाद उस ट्रेड का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, यही कुछ पढ़ाया गया है।
जी सर, वो सबको पढ़ाया गया है सर, बट ये जो चीज है ये कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, जो बताया ना कि वो मूवमेंट कैसे कैच करें हम, वो आप सर कहीं भी फीस भर के देख लो आप। पहली बात तो 2599 में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। 2500 रुपये में कोई भी नहीं पढ़ाएगा। सेकंड सर, अगर कोई पढ़ाएगा भी ना, मैं सर सीरियसली बताता हूँ, मैं ऑलरेडी मतलब 20,000 पे करने के बाद जब मैंने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर, जब मैंने लिया था सर सिंपल वैसे तो ये लिया था, तो उसमें जब मैंने पूछा कि सर अगर पीआईयू को टच नहीं करता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो उन्होंने सिंपली कहा कि आप क्या करो उसके बाद, अगर मार्केट ने से टच नहीं किया तो वो अनमिटिगेट है, वो जब भी आगे आएगा तो उधर लिटिल बिट मूवमेंट मिलेगा। उन्होंने मुझे बताया आप अगेन क्या देखो, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इधर मान लीजिए, तो इधर का पीआईयू ड्रॉ करो आप, ये वाला, जैसे ये पीआईयू है मान लो, फिर ये वाला पीआईयू वो आपका आप किसी काम का नहीं है, वो जब वहां कभी आएगा तो मार्केट मूव दे देगा। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ये कहा सर, तो यही बताया गया था मुझे कि सर जैसे अगर ये ब्रेक दिया, इसको नहीं टच किया और अगेन एक और ब्रेक स्ट्रक्चर दे दिया, तो उस वाली पीआईयू पे इसको छोड़ दो, इसे भूल जाओ, इसको जब फ्यूचर में आएगा मार्केट तो मूवमेंट दे देगा, इसको भूल जाओ और इधर ध्यान दो। तो मुझे भी यही बताया गया था, बट जैसे जैसे सर कोर्स का चार्ज बढ़ा तो वैसे वैसे पता लगा। ठीक है आप सर, लोगों यहाँ को तो पर सर ये है, जी सर, कंपनी इतना अच्छा कर रही है सर कि 2500 में आप लोगों को इतने कम प्राइस में ये पढ़ा रही थी कि सर मैं ऑलरेडी लाखों लाखों रुपए दे के पढ़ा हूँ ये कोर्स, तो आप लोगों को सर बहुत कम चार्ज में पढ़ा रही है। ओके सर, थैंक यू। ओके विकास सर, आपका न्यूज दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मैं ये चाह रहा, इसके चैप्टर कितने हो रहे एसएमसी के? क्या सर, इसके और कितने चैप्टर सर, हाँ हाँ, यही पूछ रहे हैं एसएमसी क्या के सर? चैप्टर कितने हैं और? जो अभी हाँ पढ़ा सर, दिया और कुछ टोटल की, पूछना था। इसके अलावा और कितने हैं? इसके अलावा सर आपके बचे हैं तो एटलीस्ट हाँ, मल्टी इसके टाइम अलावा फ्रेम में इसके अलावा मैं हाँ, चाह रहा था कि ये 4 एसएमसी चैप्टर हो का रहे हैं, कॉन्सेप्ट कितने से 4 और बचे हैं सर, 4। चार और एक बचे, बच्चा मतलब आपका टोटल सर, 4 ही रहते हैं? टोटल एसएमसी के 4 और चैप्टर बचे हैं 4 बस। ही होते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं टोटल सर, तो मैं सर वो नहीं, इसके, टोटल इसके 30 चैप्टर हैं सर। 30, यानी जब जी तक सर। हम लोग 30 चैप्टर का स्टडी नहीं करेंगे तब तक का वेल नहीं होंगे। जी सर, 30 चैप्टर हैं तो इसके सर टोटल, इसकी वो सारे समरी पढ़ाता है समरी वो। नहीं मिल सकती क्या? क्या सर? स्टूडेंट इसकी समरी नहीं मिल, लेसन लेस मिल नहीं मिल जाएगी सर, पाएगा क्या हाँ सर एसएमसी का? इसके मिलेगा सर, वीडियो डल रहा है कंपनी के वेबसाइट पे, उधर मिल जाएगा जल्द। और सर जो आप जो समझा रहे हैं वो पास्ट इमेज के हिसाब से समझा रहे हैं कि करंट इमेज के हिसाब से समझा रहे हैं? वो दोनों पे वर्क करता है सर, अभी क्या है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे ट्रेड बनेगा सर, जैसे जैसे आगे आएंगे ना यहाँ से हम, वैसे वैसे ट्रेड मिलता जाएगा। हम ओके सर, ओके, थैंक यू। हम ग्रुप में सिग्नल मिलते हैं सर, वो इसी बेस पे मिलते हैं, प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी दोनों के बेस पे। ओके सर। ओके, लास्ट वन क्वेश्चन, इसके बाद किसी का क्वेश्चन है? विकास यादव सर, आपको अनम्यूट दिया। सर मेरे को पूछना था कि अभी के मतलब सर 7 तारीख को एनएफपी न्यूज होता है, तो अभी क्या एनएफपी चल रहा है क्या? ये सर मुझे नहीं पता सर, मैंने न्यूज नहीं चेक किया आज, मैं एक्चुअली बाहर था, बस बैच लेने आया हूँ मैं, तो क्लास था, ये मुझे नहीं पता सर। देखो इधर से जो था अपना बाइंग की ट्रेड भी मिल रही थी, इधर जो दिखाया ना देखो, सिंपल सा क्या किया है, अभी तक बताते आ रहा था ना सर, सिर्फ लो शिफ्ट किया है, क्लोजिंग ऊपर किया है, तो इधर क्या था, डायरेक्ट बाई की एंट्री थी इधर इस लेवल पर, इस जोन में क्या थी अपनी बाई की एंट्री थी सर, हाँ ये वाला। अभी तक बढ़ा है ना सर, लिक्विडिटी देखो इसका लाइव ही चल रहा है एग्जाम्पल, इधर क्या था अपनी बाई की ट्रेड थी, मेजर हाई एंड लो पे क्या करा है, शिफ्ट किया है, शिफ्ट करने के बाद सर क्या है, मार्केट में देखो कितना 1644 से कहाँ गया है, मतलब 1717। जी। लाइव ही बता रहा था ना अभी, लिक्विडिटी शिफ्ट देखते हैं हम, देखो सिंपल सा लिक्विडिटी शिफ्ट ये है, आप सभी के सामने लाइव है, जितने भी तरह देखिए, सिंपल सा क्या है, लिक्विडिटी शिफ्ट है, कोई भी ब्रेकआउट नहीं है, लिक्विडिटी जस्ट शिफ्ट।
सर उसके लिक्विडिटी बाद का मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं, तो जी सर, लिक्विडिटी मतलब सर ज्यादा कंफर्म तब होता है जब उसका बड़ा वीक बनता है ना। कंफर्म वीक से नहीं होता सर, कंफर्म होता है कि मार्केट में ऐसे लूटना चाहिए, वीक से नहीं। देखो ये बीच में कितनी बड़ी बड़ी बनी है, ये कोई लिक्विडिटी नहीं है सर। मेन लिक्विडिटी दिखती या तो इस लेवल पे या इस लेवल पे। अब देखो लिक्विडिटी देखनी थी तो अगर चेक करते हैं तो हम ये वाला हाई था ना सर, देखो हाई था, फिर इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया था इस वाले कैंडल, मतलब ये हाई था, ये लो बनाया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया तो इसका हाई ले लिया। इससे जी जी जी। इधर से हम कह सकते थे सर ये वाला जो जोन था, इधर हम सेलिंग की लेते ट्रेड, ठीक है। अब देखो इसे टच नहीं किया, सिर्फ ये वीक टू वीक ले सकते मतलब सर हैं, आप ठीक है ये सर, कहना क्योंकि चाह रहे हैं कि सर, मतलब सर आप ये समझाना चाह रहे हैं कि जितनी ज्यादा वीक बन रहा है तो इसका मतलब कि उतना जो है एसएल उड़ा रहा है मार्केट अपना। जी सर, और जिधर ऐसे उड़ा रहा है उधर से मूवमेंट भी मिलता है। देखो ऐसे उड़ाने वाली ट्रेड ये थी, ठीक है, ये वाला जोन पे था। अब ये क्या है सर, ग्रीन कैंडल है और ये जो ड्रॉप वाली कैंडल है ब्लैक है, बियरिश मेरी ब्लैक है। तो वो जो बियरिश कैंडल बनती है ऊपर ओपन होती है नीचे क्लोज होती है, और ये कहाँ नीचे ओपन होती है ऊपर क्लोज। तो ये ओपन कहाँ है सर, यहाँ क्लोज कहाँ है, यहाँ हाई से लेंगे सर, मैं ये वाले हाई से इसका क्लोजिंग लेवल, इसका क्लोजिंग कहाँ हम्म। है, ये क्लोज है ना सर पर। इस जोन में सर मैं एंट्री लेता, एक ये एक पीक पे, एक तो बॉडी पे लेता सर, बिल्कुल जैसे आपको बता रहा था अभी मैं, सिंगल मिटिगेशन का एक इधर ही लेता जस्ट क्लोजिंग पे, एक एक लेता मैं इधर ट्रेड, एक लेता मैं इधर ट्रेड। देखो दोनों ट्रेड मिली सर, और जैसे टच किया दूसरी ट्रेड को उसके बाद मूव देखो सर, सीधा मार्केट में क्या मूव। जी। तो इधर क्यों मूव दिया सर इतना खतरनाक, बिकॉज मार्केट ने क्या किया, ऐसे उड़ा दिया। अब इधर से ये मूव क्यों दिया सर, देखो बैक टू बैक सीधा, इधर सबके एसएल उड़ा चुका है सर, ए टू जेड एसएल उड़ा चुका है। हम्म। तो ये रहता है सर इसके कारण। तो लिक्विडिटी मेन रहता है सर कि किसका एसएल कहाँ उड़ा। अब ये जो मूव है ये क्यों है, इधर जस्ट लिक्विडिटी शिफ्ट। ओके। प्रॉपर देखिए, प्रॉपर क्या है लिक्विडिटी शिफ्ट, मतलब एसएल उड़ा है सर, इधर सबके एसएल उड़ चुके हैं इधर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। हाँ सागर सर, आप किसी का कोई क्वेश्चन है? लास्ट वन क्वेश्चन था विकास सर। राज सर मेरा क्लियर हो गया सर, अगर आप हैं सर तो आप कल के लिए बोल सकते हैं। राज सर, अगर सर आप हैं इधर तो आप से बंद कर सकते हैं सर। थिंक सर इधर है नहीं, तो लास्ट वन क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। सागर सर आपको अनम्यूट दिया। हेलो जी सर बोलिए। सर, मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया है आज। जी सर, ये अभी बेसिक से आप सिखाते हो या मतलब डेली बेसिक बेसिक? सिखाते हैं सर, ये एडवांस है, एक्सपर्ट लेवल पे। ओके ओके ओके। तो मैंने जी परसों ही ये सब्सक्राइब किया है पैकेज। जी सर। तो ये डेली क्लासेस रहते हैं क्या इस पे? हाँ सर ये डेली चलता है। ओके ओके। तो अभी मुझे बेसिक के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कंपनी पे कंपनी इसका वीडियो डाल देगा सर। कहाँ पे? हेलो। जी सर, कंपनी के जो है रिकॉर्डेड वीडियो डल जाएगी अभी ना, कंपनी की वेबसाइट पे रिकॉर्डेड वीडियो डल जाएगी। ये वाली ना? जी सर सारी। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके। ओके तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था एंट्री मॉड्यूल्स, यहाँ पे क्या है कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग क्या करो, इसका जितना बैक टेस्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा बैक टेस्ट करो। थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, बहुत बार ऐसे उड़ेंगे, बट जब आप लोग इसे प्रॉपर वे से सीख जाएंगे ना, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप लोगों को किसी पे डिपेंड रहने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए गाइस प्रॉपर जैसा बताया गया है आपको कि कितनी एंट्रीज होती है, कैसे देखना है, तो जितना ज्यादा बैक टेस्ट लेंगे आप उतना ज्यादा आप प्रॉफिट में रहेंगे। बैक टेस्ट करो, हार्ड वर्क करो, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। तो राज सर मेरा कंप्लीट हो गया सर, आप कल के लिए बोल सकते हैं, मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन भी बहुत अच्छा हुआ। आई होप जो लोग यहाँ पर थे उनको अंडरस्टैंड हुआ होगा।
और आज का मार्केट सभी लोगों ने देखा होगा, बार बार आपको बताया जाता है स्टॉप लॉस यूज करो, स्टॉप लॉस यूज करो। आपको अभी ये रियलाइज हुआ होगा कि स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, और इसके साथ साथ पेंडिंग ऑर्डर भी यूज करना चाहिए। अगर किसी ने बाय स्टॉप लगाया होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट वो ले सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, और सेल स्टॉप मतलब जो हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट देख सकते हैं आप कौन से लेवल पे गया, कितना शूट हुआ है। और जो शाम को न्यूज थी, इलेक्शन की न्यूज थी जो यूएस मार्केट की, जिसकी वजह से अगर जो भी लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं या फिर जिनके जो मतलब ट्रेड उन्होंने लगाए होंगे, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस यूज किया होगा तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर नहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा तो आई थिंक अकाउंट तो 100% उड़ गए होंगे, क्योंकि उतना जो बड़ा स्पाइक आया है तो अकाउंट जीरो होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्या नाम है, मितेश? यस सर। नमस्कार सर जी। हाँ बोलिए सर। सर मैं बोल रहा था एल्गो ट्रेडिंग से संबंधित एक आध वीडियो डालते सर आप, मतलब लाते हैं। एल्गो ट्रेडिंग का वीडियो तो ऑलरेडी है सर, लेकिन सिर्फ उसका सेटिंग डालना बाकी है। अभी एल्गो ट्रेडिंग आपने देखा सर? अभी मार्केट देख रहे हैं आज गोल्ड का? नहीं सर, मैं शाम को देखा था सर, लास्ट 8 बजे शायद। सर मार्केट आपने अगर देखा होगा तो आप एल्गो की भी बात नहीं करती। अभी इतने बड़े लेवल पे हम मैन्युअल ट्रेडिंग करते भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और जब रोबोट ट्रेड करेगा तो अकाउंट जीरो ही कर देगा। आप आज का गोल्ड का ट्रेड देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। नहीं सर, तो एल्गो ट्रेड तो मतलब प्रॉपर सही वर्क करता है क्या सर? नहीं करता सर, कहाँ पे करता है? इंसान काम नहीं करता, एल्गो कहाँ पे कर? ये मार्केट किसी के हाथ में नहीं होता है सर, तो रोबोट यहाँ पर कैसे ट्रेडिंग करेगा? जी सर, जी सर। हाँ, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग रोबोट लगा भी सर, इसी बार लाए थे ना आप लोग, क्या? जो आपने पिछले टाइम बताया ना सर, पीसी में जो MT5 रनिंग करने का, हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। वो आप लोग उसमें बोले सर आगे और लाएंगे करके, तो मैं उसी का वेट कर वो रहा है हूँ ना, आगे। कल का सेशन है, वो कल है ना, वो सुबह 9 बजे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बिल्कुल अटेंड करेंगे आप। ओके सर, थैंक यू। ओके सो थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये सेशन ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो बहुत जल्द इसको हम हमारी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे।